स्वागत है इस क्लास के अंदर। तो आज की इस क्लास में हम लोग जो किस्सा जो कहानी ख़त्म करने वाले हैं वो है पीजीटी कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के अंदर से ये वाला हिस्सा। जी हाँ, बिल्कुल, डेटा विजुअलाइजेशन का। ठीक है, तो इसमें आपके पास में तीन जो है आपके पास प्लॉट है। तो कहने की बात यहाँ पर है कि आपके पास लाइन है, बार है और हिस्टोग्राम है। तो कस्टमाइजेशन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो है कंबाइंड लेक्चर के अंदर डाल दी हैं। तो चलिए फिर फटाफट से चीज़ें शुरू करते हैं। एंड यस, अगर चीज़ें समझ में आएंगी तो आप लाइक भी करेंगे एंड शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और बात करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले चलिए इसके मतलब, इसके शब्द जिसको तोड़ते हैं मतलब को जानने के लिए ऑफ कोर्स सबसे पहले हम पकड़ते हैं गर्दन किसकी, डेटा की। डेटा क्या है? आप कहोगे डेटा, डेटा मेरा नाम हो सकता है, ठीक है, डेटा क्लास हो सकती है, डेटा वो डिग्री हो सकती है जो आपने हासिल की है, डेटा कैन बी एज हो सकता है, डेटा कैन बी क्लास हो सकता है, क्लास लिख लिया। डेटा कह सकते हो टाइम हो सकता है, किसी सिटी का नाम हो सकता है, ठीक है, कोई पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है, आपके मम्मी का नाम, पापा का नाम, आपसे जुड़ी हर एक चीज़, आपका फ़ोन नंबर, एज, व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या हैं, डेटा हैं, है ना। सो हम जो है आज कितने किलो दूध लेकर के आए घर पर, कितनी चाय बनी है, ठीक है, सो कितने किलो चीनी खरीदी है, व्हाटएवर जो भी ऐसी चीज़ें वो सारी की सारी क्या है, डेटा है। सो डेटा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आंकड़ों में ही है, डेटा कोई प्रेडिक्शन हो सकता है, कोई ऑब्जर्वेशन हो सकता है, ठीक है। तो मतलब कहने का कि ये सारी चीज़ें क्या है, डेटा है। तो आज की डेट में बात करें तो डेटा इज़ डेटा, मतलब कितना सारा डेटा है जो सुबह से लेके शाम तक हम बात है जो करते हैं। अब इतने सारे डेटा को हम यहाँ दिमाग में तो रख नहीं सकते क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें। अब आप खुद ही देख लीजिए, अगर हम आज ही एक नया नंबर लेकर के आए तो आपको जो है 6 महीने तो लग जाएंगे कि यार उस नंबर को पहले याद रखें, है ना। कई लोगों को तो नंबर ही तक याद नहीं होते हैं, पर अभी कई कह रहे होंगे ये तो ज़्यादा हो गया, बट ये हो चुका है। हाँ, हमें फ़ोन नंबर ही नहीं याद रहते हैं, है ना। तो चलो 2-4 हमें याद रह भी गए, लेकिन ऐसा तो नहीं कि मेरी फ़ोन में अगर 600 बंदों के नाम है, लिस्ट है, तो मैं 600 के 600 याद रखूँगी, नहीं है ना। तो कहने का मतलब है कि इतना सारा डेटा है तो हमें उस डेटा को एक ऑर्गेनाइज तरीके से, वेल मैनर्ड तरीके से कहीं स्टोर करके रखना होगा। तो हमने सॉल्यूशन निकाला कि चलिए टेबल्स वगैरह के अंदर रखते हैं। हमारे पास में MySQL है, MS एक्सेल है, एक्सेस की बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी डेटा फ्रेम की बात कर रहे हैं, यानी कि पैंडास की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ अपने डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारा डेटा किस में स्टोर हो रहा है, टेबल्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ठीक है, ओके फाइन। लेकिन अब यहाँ से ये शब्द निकल करके आता है इस टॉपिक के अंदर से, विजुअलाइजेशन, यानी कि विजुअलाइज करना वो जो डेटा जो आपने टेबल की फॉर्म में रखा है। अब आप किस लिए रखा है आपने, ताकि वो यूज़र को अच्छे से समझ में आ सके, है ना, समझाने के लिए, जल्दी आप उसको गेट कर लो, उसमें गलती करने के चांसेस है जो बहुत ही कम हो जाएं, तो वो समझ में जल्दी आ जाए, है ना। तो अब वही जो डेटा आपने टेबल की फॉर्म में रखा हुआ है, चाहे वो अपने डेटा फ्रेम के अंदर है या सीरीज़ के अंदर है, तो अब हम चाह रहे हैं कि उस डेटा को विजुअलाइज कर दें, ठीक है, उसका एक पिक्चर फॉर्म बना दें। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको एग्जांपल देते हैं, चलिए पहले, बट उससे पहले भी एक बार थोड़ी सी थ्योरी कर लेते हैं इसकी। तो ये थ्योरी आपको जो है अब समझ में आएगी जब मैं इसके बाद एग्जांपल दूंगी। एक बार के लिए सुनिए, डेटा विजुअलाइजेशन इज विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन। यस, किसी भी डेटा का अगर उसको विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए अंडरस्टैंड करना। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी तब आपको है जो ये चीज़ अच्छे से और समझ में आ जाएगी। कहता है कि द गोल ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन इज़ टू कम्युनिकेट डेटा और इन्फॉर्मेशन क्लियरली एंड इफेक्टिवली टू द रीडर्स। बिल्कुल, जब हम कॉमिक्स भी पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते जो पिक्चर्स होती हैं वो अपने आप में सारी बातें बयान कर रही होती हैं, है ना। कई बार हम सिर्फ फोटो को देख करके उस कॉमिक्स को ले लेते हैं, पढ़ते बाद में है। कहता है कि टिपिकली डेटा इज विजुअलाइज इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, इन्फोग्राफिक, डायग्राम, मैप्स एक्सेट्रा। अब देखिए, जैसे कि अगर हम अपने माइंड की बात करें, है ना, तो अगर मुझे बहुत सारी फाइल्स के अंदर से डेटा को पढ़ना हो या देखना हो तो वो मेरे लिए ज़्यादा टफ होगा, बजाय कि मैं जल्दी से ग्रैब कर लूँगी अगर वो एक ग्राफ की फॉर्म, एक पिक्चर की फॉर्म में पड़ा हो। जैसे कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं तुम्हें 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, तो उस 5 सेकेंड के अंदर आपको इसमें से वर्ड्स ये सारे ही याद करने हैं, या फिर ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद करना है। हाँ, इनके साथ हम फैमिलियर हो चुके हैं तो शायद हो सकता है, क्योंकि हमें बचपन से पता है इनके नाम, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, लेमन, है ना। तो हो सकता है अगर मैंने कोई ऐसे नए नाम लिखे होते तो
है ना। चलिए इसको भी एग्जाम्पल में एक ले लेते हैं कि चलो ये भी नाम है तो आप इसको याद रखना है, ठीक है। एक तरफ ये हुआ और एक तरफ ये हुआ, ठीक है। इसमें मैं चाहे आपको 5 से भी कम का टाइम दे दूं तो आप ज़्यादा किस में से चीज़ें ग्रैब कर पाओगे जल्दी से जल्दी। अब आप खुद सोचिए कि आपको पिक्चर देख करके ज़्यादा जल्दी से आपको गेट होगा या फिर आपको पढ़ते हुए, तो आप अंतर दोनों के बीच में समझ गए होंगे। अगर अभी भी नहीं समझे होंगे तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर मैं आपको ये दिखाऊं या इसकी टेबल दिखाऊं तो आपको जल्दी से किस में से गेट होगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको ये जो है पिक्चर जो है टेबल दिखा दी किसकी, मूवीज़ की, है ना। तो आप इसमें से मैं आपको कहूँगी कि कोई 15 मूवीज़ हैं जिनके नाम आपको फटाफट 10 सेकंड के अंदर याद रखने हैं। तो आप इसमें से पढ़ोगे, बजाय इसके कि अगर मैं तुम्हें ये वाला ही सीधा एक पोस्टर दिखा देती तो शायद आप मुझे बता भी देते, सारे की सारी ही बता देते ऑलमोस्ट, अगर मैं आपको उतने ही टाइम का जो है पीरियड ऑफ टाइम दूँ याद करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि पिक्चर है ना जो, वो हमें जल्दी याद हो जाती है। पिक्चर के थ्रू कहने का मतलब है कि जल्दी चीज़ें आपको याद रहती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी आप पढ़ते हो ना तो चीज़ों को विजुअलाइज किया करिए। खैर, अगर मुझे मान लीजिए वेदर फोरकास्ट वगैरह ये देखना है तो अगर मैं उसको पिक्चर के थ्रू समझा रही हूँ तो शायद आपको ये चीज़ें याद रहेंगी ज़्यादा लंबे टाइम तक, बजाय इसके कि अगर मैं उसको टेबल के थ्रू बताऊँ। तभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम जो है जो टीवी पर वेदर का जो है आ रहा होता है न्यूज़ के अंदर, तो वो हमें पिक्चर के थ्रू दिखाते हैं, तो उसके थ्रू हमें याद रहती हैं चीज़ें, बजाय कि अगर वो हमें इस टेबल के थ्रू दिखाते तो हम शायद उसको देखते भी ना, याद तो रखना दूर की बात है ना। तो कहने का मतलब है कि पिक्चर आपको जल्दी से जल्दी और अच्छे तरीके से और लंबे टाइम तक है जो याद रहेगी। अगर मुझे इसमें से कोई डेटा ढूंढना हो और बजाय कि मुझे इसमें से ऐसे ढूंढना हो तो मेरे को इजी कौन सा लगेगा, ऑफ कोर्स पिक्चर वाला। तो इस वजह से जो डेटा का रिप्रेजेंटेशन है टेबल की फॉर्म में या किसी टेक्स्ट की फॉर्म में, उसकी बजाय अगर हम उसको पिक्चर के तौर पर शो करें तो वो आपके लिए और मेरे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब समझ में आया कि ये जो चैप्टर है इसकी नीड कहाँ पर स्टैंड करती है। कहता है कि डेटा विजुअलाइजेशन मींस ग्राफिकल एंड या फिर कहेंगे और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग ग्राफ, चार्ट, इन सब के थ्रू, ठीक है। तो यानी कि डेटा जो हमारा पिक्चर में डेटा जो हमारा किसी टेबल में है, किसी टेक्स्ट की फॉर्म में पड़ा हुआ है, उसको पिक्चर की फॉर्म में जब हम लेकर के आते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से क्लियरली हमें भी समझ में आ जाता है और यूज़र को भी समझ में आ जाता है। मान लीजिए मेरे पास में कोई भी ऐसी टेबल भी है कि जिसमें मैं एक जगह से दूसरी जगह की दूरी बता रही हूँ शहरों की, है ना। तो अगर मैं उसको टेबल के थ्रू दिखाऊंगी या एक पिक्चर के थ्रू दिखाऊंगी तो आपको पता है कि आपको पिक्चर के थ्रू जल्दी है जो याद रहने लगेगा। जैसे कि आप कहोगे कि भाई ट्रैफिक के जो सिंबल्स हो गए, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हो गए, एटलास बुक ऑफ मैप्स हो गए, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, स्पीडोमीटर ऑफ व्हीकल, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें, कहने का मतलब है अगर पिक्चर के थ्रू है तो आपको वो जल्दी से जल्दी याद होंगी और आपको कोई ज़्यादा सोचने का टाइम भी नहीं है जो इसके अंदर होगा कि आप उसको कोई बैठ करके उसको समझो। जस्ट पिक्चर देखा एंड यस, ठीक है। अब कहता है कि ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं किसके, डेटा विजुअलाइजेशन के, जो हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर हमारी बड़ी ही मदद है, हेल्प है जो करते हैं। सो कहने का मतलब है कि डेटा विजुअलाइजेशन किस तरीके से इफेक्टिवली जो है हर एक फील्ड में यूज़ हो रहा है। जैसे कि आप हेल्थ की बात कर लो, फिनेंस की, साइंस की, मैथ्स की, इंजीनियरिंग की, तो हर जगह हम इसका डेटा विजुअलाइजेशन है जिसका हम यूज़ करते हैं। और जब आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई कि भाई आप जो है डेटा विजुअलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्वता है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें पाइथन के अंदर हम इसी चीज़ को अचीव करेंगे। हमारी एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है मैटप्लॉटलिब, हम इसके थ्रू इस चीज़ को अचीव करेंगे और इसके थ्रू हम अपने ग्राफ्स को प्लॉट करेंगे। और बेसिकली इसके थ्रू आप 2D ग्राफ्स हैं जिनको आप प्लॉट कर सकते हैं। तो पाइथन में ये चीज़ अचीव कर रहे होंगे मैटप्लॉटलिब से। तो यानी कि जो डेटा हमारा टेबल की फॉर्म में है उस डेटा को हम पिक्चर की फॉर्म में लेकर के आएंगे मैटप्लॉटलिब के थ्रू, राइट। तो इसका हम लोग यहाँ पर यूज़ है जो देखने वाले हैं। इसको और डिटेल में देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पर जो है मैटप्लॉटलिब, जो हमारी LIB आना चाहिए था, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है जिसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो इसको अगर हम तोड़ करके देखेंगे तो ये MAT मैट क्या करना है, प्लॉट, LIB बोले तो लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी हो चुका है एंड इसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो ये लाइब्रेरी हमारी यूज़ होगी जिसके लिए हम लोग 2D ग्राफ्स को यहाँ पर प्लॉट करा रहे होंगे पाइथन के अंदर। अब इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब लिखना है, जैसे कि हम लोगों ने पांडास को इंस्टॉल किया था। अगर हम इसको देखें तो नीचे 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 नीचे, यस। तो हमने क्या लिखा है, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। इसके लिए हम क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे तो आपको CMD टाइप करना है बोले तो,
अब CMD टाइप करके आपने डायरेक्ट ये लिखना है क्या, मैटप्लॉटलिब डॉट पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मेरी ऑलरेडी ये जो है इंस्टॉल था, तो मैंने सिर्फ इतना लिखा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपको थोड़ा सा टाइम है जो लेगा, इंटरनेट कनेक्शन इसके लिए बखूबी है जो होना चाहिए। तो जैसे हमने पांडास को किया वैसे सिंपली हमने इसको कर लिया, ठीक है। अब जैसे ही ये इंस्टॉल हो चुका है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली क्या करना है, पाइचार्म को ओपन करना है और आप वहाँ पर जैसे इम्पोर्ट पांडास एज PD लिखते थे, तो आप इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट लेकर के आओगे, क्या, पाईप्लॉट, ठीक है, पाईप्लॉट। अब इसको आप नाम दे सकते हो, इसका एक नाम है PLT, इसकी जगह पर आप कुछ भी लिख सकते थे, यू कैन इवन गिव लवजीत, ये आपको पता है जब मैंने पांडास के अंदर भी जो है नाम दिया था। तो ये एलियासिस का यूज हुआ है, यहाँ पर आप कोई भी नाम है जो बेसिकली दे सकते हो, राइट। तो इतनी सी चीज़ जो आपको यहाँ पर करनी है मैटप्लॉटलिब को शुरू करने के लिए। हम बहुत सारे ग्राफ्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब मैटप्लॉटलिब के अंदर पाईप्लॉट में बहुत सारे ग्राफ्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर अगर आप अपने सिलेबस को चेक करोगे तो आपके पास में लाइन है, बार है और हिस्टोग्राम है, ठीक है। तो 3 ग्राफ है जिसको हम लोग बड़े ही अच्छे तरीके से देखेंगे। तो ये हमने कर लिया है पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, तो ये इंस्टॉल हो गया। अब आपने जो स्टेप नंबर नेक्स्ट है उसके अंदर क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है, चाहे आप पाइचार्म का यूज़ करो, चाहे आप किसी भी आइडियली के ऊपर रन कर रहे हो। तो जैसे ही आपने मैटप्लॉटलिब लिखा तो आपको पाईप्लॉट है ना, इसको आपको लेकर के आना है। आप इसका निकनेम कोई भी रख सकते हैं एज दे करके। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है प्लॉटिंग स्टार्ट करेंगे और हम सबसे पहला जो ग्राफ कर रहे होंगे वो हमारा लाइन ग्राफ होगा, ठीक है। तो लाइन ग्राफ हम लोग करेंगे। अगर हम बेसिकली सारे ग्राफ्स की बात करें तो हम लोग लाइन, बार और जो है हिस्ट, इनको करने वाले हैं, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में बहुत पहले हुआ करते थे, तो अब ये हमारे सिलेबस में बोले तो नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करेंगे हमारी क्लास को नेक्स्ट क्लास के अंदर, और इस क्लास को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। आप लोगों को जो है पता चल चुका है कि हम लोग डेटा विजुअलाइज के लिए किस किस तरीके से मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करने वाले हैं और क्या महत्व है मैटप्लॉटलिब का, क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस है डेटा विजुअलाइजेशन की, ठीक है। तो चलिए आपको मिलेंगे अब अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय। तो चलिए आज की क्लास जिसको शुरू करते हैं और किस्सा शुरू करते हैं आज की क्लास में लाइन ग्राफ का। तो लाइन ग्राफ मोस्ट ईजीएस्ट ग्राफ के अंदर से एक है। आपके सिलेबस में आपको पता है कि आपके पास 3 ग्राफ हैं, तो जिसमें से लाइन को आज हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग इस कोर्स के दौरान देखने वाले हैं लाइन, बार एच, हिस्टोग्राम, इन सबको हम लोग देखेंगे, हिस्ट को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए लाइन ग्राफ की अगर हम बात करें या किसी भी ग्राफ की हम बात करें तो इसके जो आप लोगों ने 10th क्लास तक पढ़े होंगे कि यहाँ एक्स एक्सिस होता है, यहाँ वाई एक्सिस होता है, फिर जा कर के हमारा ग्राफ है जो कुछ इस तरीके से प्लॉट होता है ना। तो बस वही फंडा, वही तरीका हम लोग यहाँ पे भी है जो अपनाने वाले हैं, ठीक है। तो आपने मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट किया। अब आप क्या करेंगे, अपने एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ को यहाँ पर रखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ डेटा ले रही हूँ, जैसे 2001, 2002 या 3, एक साल छोड़ करके 2004 के बाद सीधा 5, 6 के बाद में सीधा 7, ठीक है। तो हमने ऐसी चीज़ की। देन मैं क्या कर रही हूँ, वाई के अंदर मैं कुछ सेल का एग्जांपल लेती हूँ कि यहाँ पर इनकी 10% सेल हुई, यहाँ पर 12% हुई, यहाँ पर 9% हुई, यहाँ पर सीधा 20% हो गया, ठीक है। ओके, तो हम कुछ इस तरीके से ये जो है लिस्ट ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पाईप्लॉट का जो हमने PLT किया है और उसके अंदर मैं प्लॉट लिखूंगी और इधर x की वैल्यू और इधर मेरे y की वैल्यू, ठीक है। तो क्योंकि तो ये फंक्शन है तो ये पैराथिंसिस के अंदर जाएगा। अब अगर इसमें को मैं रन करती हूँ तो ये मुझे कोई भी आउटपुट अभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक फंक्शन है जिसका आप यूज़ करोगे विच इज़ PLT डॉट शो फंक्शन, ठीक है। तो इसी के थ्रू आपका ग्राफ है जो आपको बेसिकली शो होगा, कहने का मतलब है। एंड देखिए अभी अगर हम इन दोनों ग्राफ्स को आपस में कंपेयर करें, मतलब इस डेटा को और इस ग्राफ को आपस में कंपेयर करें, तो देखिए किस तरीके से, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसने वैल्यूज़ को किस तरीके से कैलकुलेट करके कैसे आपको आंसर दिया होगा, बिल्कुल ये सारी चीज़ें ये खुद ही करता है। जैसे कि अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट लेती हूँ, अगर आप लोगों ने इसको ऐसे किया है कुछ इस तरीके से, देखिए अब यहाँ पर क्या है, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज PLT, ठीक है। तो आपके पास में
ये पूरा का पूरा आपका जो है प्लॉट हो गया। अब इसमें एक्स एक्सिस है, इसमें वाई एक्सिस है, ठीक है। अब ये देखिए क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस की वैल्यू को उसने एक्स एक्सिस पर रख दिया। हमने क्या दिया है 2001, फिर क्या दिया है 2003, 2005 और 2007, ठीक है। तो आप देखोगे कि देखिए क्या है, ये वैल्यूज़ को किस तरीके से 2003 की यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। आपने देखिए 2001 की जो वैल्यू है वो क्या दी थी, वो 10 दी थी, है ना। फिर जो 2003 की वैल्यू है वो क्या दी थी, 12। फिर आपके पास में 2005 की जो वैल्यू है वो क्या दी थी, 9। फिर 2007 की वैल्यू है वो क्या दिया था, 20, है ना। तो ये उस तरीके से आपकी वैल्यूज़, मतलब ये जो वाई एक्सिस की वैल्यू है इधर, एक्स एक्सिस की वैल्यू है इधर। आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी आपको, आप खुद ही देख करके इसको अंदाज़ा लगा रहे होंगे। प्लॉट नामक फंक्शन आप यूज़ करेंगे, यहाँ एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू को सजा देंगे, शो फंक्शन को कॉल करेंगे, तो आपका सारा का सारा ये जो है प्लॉट होकर के आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ आपस में किस तरीके से कैलकुलेट हो रही हैं, कैसे इसने पूरा का पूरा ये जो 2002, 4, 6 लेकर के आया है, ये खुद ब खुद सारी चीज़ें हुई हैं। हमारी जो वैल्यूज़ है वो किस तरीके से आई, 2001 पर जो आपने दिया, 2003 का डेटा, 2005 का एंड 2006 का। तो ऐसे आपकी लिस्ट का डेटा इसने जो है डिस्प्ले करा दिया। अब देखिए आप अगर कोई और एग्जाम्पल लें, मैंने कहा 2001, 3, 5 और 7, ठीक है। तो आपके पास में 2001, एक सेकेंड, 2001, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, है ना, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास में सेल्स है, जैसे 2001 में मैंने सेल क्या रखी है, 10 रखी है, तो हमारे पास में देखिए 10। 2003 दिया इसके बाद में, तो 3 के बाद में कुछ इस तरीके से हमारा डेटा है जो इसमें ऐसे कर लेते हैं। फिर 2005 दिया है आपने, ठीक है। 2005 के अंदर ये ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, हाँ 23 आ रहा है ना, तो थोड़ा सा ऊपर ही होगा, ठीक है। मैंने इसको जानबूझ के ऊपर कर दिया है, बट ये अगर आप लाइन देखोगे तो ये कुछ इस ऐसे ही आएगी, क्योंकि 500 का तो फ़र्क है। फिर उसके बाद में 2007 है, तो 2007 में कुछ 30 का डेटा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो रही हैं चीज़ें। तो मतलब ये जो अभी ग्राफ बनाया है ना, इसमें अपने को मशक्क़त करनी पड़ रही है जोड़ने के लिए, लेकिन अभी ये पूरा ग्राफ नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अधूरी हैं। तो हमने सिर्फ शुरुआत की है, इसमें एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू को रख करके हमने एक जस्ट प्लॉटिंग करी है खाली। तो आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यूज़ रखनी है, वाई की वैल्यूज़ रखनी है, और इस तरीके से आपको कर देना है अपना काम, राइट। तो इसमें कोई भी वो नहीं है चीज़ की यार, मतलब टफ जैसी चीज़ कह सकते हो आप, इसमें नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको पता नहीं था पहले कि ये एक्स एक्सिस क्या है, ये वाई एक्सिस क्या है। तो आपको जो है मैटप्लॉटलिब उसने आपको अलग अलग फंक्शंस प्रोवाइड करा रखे हैं हर चीज़ के लिए। जैसे कि आप क्या करते हो, यहाँ पर मैं ऐसा करती हूँ, PLT डॉट एक्स लेबल है, एक्स लेबल में मैंने दे दिया ईयर, ठीक है। और मैं जो है PLT डॉट वाई लेबल, तो वाई लेबल के अंदर मैं क्या करती हूँ, ईयर के बाद में पहले ईयर हो गया और उधर मैं रख देती हूँ मान लो रेट, प्राइस, सेल, ठीक है। तो अगर मैं इसको दोबारा से रन करती हूँ तो अभी देखिए मेरे पास में जो है लेबलिंग होकर के आ रही है एक्स और वाई एक्सेस की, है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर, आपका उत्तर जो है आपको डिस्प्ले होगा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यस, ठीक है। ये तो एक्स लेबल और वाई लेबल, यानी कि हम वैल्यूज़ जो है यहाँ पर एक मीनिंगफुल बना रहे हैं हमारे चार्ट को, कि देखने से समझ में आए। तो अगर पहले की बात कर रहे थे तो पहले समझ में नहीं आ रहा था। अगर मान लीजिए मैं नहीं करती हूँ, यहाँ पर ये वाली वैल्यूज़ को नहीं लिखती हूँ, तो किसी को क्या पता चलेगा अवनी, भानु ये कौन है, ये एम्प्लॉयज़ हैं, स्टूडेंट हैं, क्या है क्या नहीं है। तो अभी भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो अधूरी हैं। फिर आते हैं हमारे पास में एक ग्रिड, क्या आता है ग्रिड। इन सारी चीज़ों को मैं ऐसे कर दूं तो बेटर रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ है जो स्किप नहीं होगी इसके अंदर से। अब ग्रिड है, ग्रिड के अंदर क्या चीज़ हो रही होगी, जब हम अपने प्लॉट को प्लॉट करेंगे तो हमारे पास में देखिए हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस कदर, इस प्रकार से मुझे प्लॉट होकर के मिलेगा। देखिए ग्रिड आ रहे हैं इसके अंदर, है ना। तो ये क्या है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें देखो अभी मेरे को अगर मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी कि 2003, तो देखो सीधा 12 है। तो ग्रिड्स के थ्रू ये चीज़ मेरी क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आप देखेंगे कि 2001 में देखो 10 है, 2003 में 12 है, 2005 में 10 से कम है, यानी कि जो है 5 से लेकर के जो है ऊपर ऊपर का डेटा है, मतलब 10 से नीचे का डेटा है। और अगर 2007 की बात करें तो देखिए ग्रिड के थ्रू इट्स सिंपल, है ना। तो अगर ये वैल्यू की बात करें तो इसके अंदर ये ट्रू होता है,
और अगर आप फॉल्स करेंगे तो फॉल्स का मतलब है इसको बनाओ या लिखो या ना लिखो एक ही बराबर है, तो ब्लैंक आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, ब्लैंक होगा। ठीक है, ओके। तो आगे देखते हैं, आगे और कोई चीज़ जो हमारी होगी इसके अंदर। देखिए टाइटल, तो देखिए टाइटल बहुत अपने आप में चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है। तो टाइटल की अगर आप बात करेंगे तो यानी कि आप अपने ग्राफ को एक प्रॉपर टाइटल दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ ये ग्राफ बनाने के पीछे का पर्पज़ क्या है, राइट। जैसे आप किसी मूवी को देखते हैं, अगर उसका टाइटल ही नहीं होगा तो फिर क्या ही होगा उसके अंदर कहानी, है ना। तो हर कहानी का एक टाइटल है, जैसे हमारा नाम है, आपका नाम है ना, चैनल का नाम है। तो देखिए डेटा ऑफ क्लास 11th, तो मैंने कहा कि भाई ये डेटा है क्लास 11th का, हालांकि ये मैच नहीं कर रहा है सेल और ये क्या है। अगर मान लो मैं यहाँ पर कंपनी लिखती हूँ, मैं कहती हूँ कि भाई ABC कंपनी, मैं लिखती हूँ यहाँ पर ABC कंपनी, और अगर मैं अब इसको प्लॉट कराती हूँ तो क्या चीज़ आ रही होगी, यस ABC कंपनी विच इट इज कमिंग। ठीक है, तो यानी कि ये किसका ग्राफ है, ये मुझे यहाँ पर बेसिकली चीज़ है जो पता चल रही है। तो ये सारी चीज़ें इसके कस्टमाइजेशन के अंदर हैं जो आ जाती हैं। अब बात करते हैं लीजेंड की। लीजेंड की हम लोग बात करेंगे, लेकिन जब मैं इसमें मल्टीपल लाइन्स को लेकर के आऊँगी तब हम इसको लेकर के आएंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर कलर जो हमारा है इसको हम लोग देखें। देखिए कलर का भी यूज़ इसके अंदर होता है। देखो लाइन ग्राफ सीखना इज नॉट टफ, ये सबसे इजी है हमारा ग्राफ, लाइन ग्राफ। ठीक है, इसके अंदर कोई चीज़ें नहीं है ऐसी कि जो आपको जो है, अगर आप सोचो कि भाई इसके अंदर बस इसके अंदर x है और एक y है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर लेट्स सपोज कि मैं डाल रही हूँ कलर। ठीक है, और कलर के अंदर मैंने डाल दिया मान लीजिए ग्रीन। अब अगर हम अपने प्लॉट को देखेंगे, जो लाइन हमारे पास में प्लॉट होकर के आ रही होगी वो कुछ ग्रीन कलर में आ रही होगी। अब आप कहोगे कि ग्रीन की बजाय मैं कोई जो है अलग कलर डाल लूँ, तो मैं पिंक करके देख लेती हूँ। हाँ पिंक भी है जो हमारे पास कलर है जो आएगा, तो इतना वो अच्छे से दिखाई नहीं देगा, बट यस हमारा जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है ग्रीन के बाद में इट इज़ कमिंग पिंक, राइट। तो इस तरीके से हम इसमें थोड़ा सा और जो है कलर कॉम्बिनेशन या और जो है इसको कस्टमाइज कर सकते हैं बेसिकली, मतलब मोर परफेक्ट बनाने के लिए हमारे ग्राफ को। अब ऐसा है कि इसके अंदर देखिए आप जो है, जैसे अगर आपको ब्लू चाहिए तो आप B कर सकते हो, ग्रीन के लिए जस्ट यू कैन राइट देयर G, मजेंटा के लिए M। आपको पूरी स्पेलिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। ब्लैक के लिए आप K लिख सकते हो, जैसे कि अगर मैं ग्राफ को ओपन करती हूँ एंड इसके अंदर अगर मैं लिखूँ K, यस, सो K के अंदर आपके पास में K फॉर ब्लैक। ठीक है, हिंदी में बोले तो K फॉर काला, है ना। तो K फॉर काला, काला 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 रंग है जो यहाँ पर आ रहा है, ब्लैक कलर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखो इसमें जो है कलर अपना चेंज कर दिया। ओके, अगर आप ब्लैक लिखेंगे तो भी सुपर कूल है, तो आप कलर लिख भी सकते हो और उसका एक जो है सिंबल वो भी दे सकते हो, राइट। ब्लू आएगा, ब्लू के लिए आएगा बेसिकली B, ब्लू के लिए बेसिकली आएगा B। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं, तो आपकी NCERT जो बुक है उसके अंदर ये सारे कलर कॉम्बिनेशंस आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो यस आगे कुछ हम बढ़ेंगे तो इस ग्राफ को हम सेम टू सेम चलिए इसको प्लॉट करते हैं, करना सीखते हैं या करते हैं। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, एक से ज़्यादा लाइन्स कर रही हूँ। जैसे कि अपने क्या करते हैं, 4-5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ले लेते हैं। ठीक है, जैसे इसको पूरा ही इरेज करते हैं तो इम्पोर्ट करेंगे मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज PLT, दोबारा से मैंने लिखा। अब इसमें मैं लेकर के आती हूँ, जैसे मान लो मेरे IP कुछ ऐसा करते हैं कि हम यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली और एनुअल और यूनिट टेस्ट 2 बीच में हम लेंगे, तो उसके जो मार्क्स है ना उसको हम देखते हैं कि हमने कितने कितने मार्क्स लिए हैं। जैसे कि यूनिट टेस्ट 1 में 10 आ गए और फिर मेरे 14 आ गए, या फिर ये हाफ ईयरली था तो 50 मार्क्स का होगा तो 44 आ गए, ये भी 10 मार्क्स का होगा तो इसमें भी 10 आ गए, और ये भी 50 मार्क्स का होगा तो इसके अंदर मान लीजिए 50 आउट ऑफ 50। फिर एक सब्जेक्ट ले लेते हैं इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर लेट सपोज कि 23, 45 और 23 नहीं 9 और 45 है ना। ठीक है, फिर इसके बाद में हम साइंस ले लेते हैं, 4 सब्जेक्ट लेते हैं। ओके, तो इसके अंदर हमने कहा 9, 43 और 23। फिर हम एक और सब्जेक्ट ले आते हैं मैथ, मैथ के अंदर 3, 50 और 9 एंड 39। ठीक है, अब ये हमारी वैल्यूज हो गई अलग अलग। अब हम यहाँ पर x एक्सिस की वैल्यू लेते हैं जिसमें हम 4 सब्जेक्ट डालते हैं। पहला मैंने दिया है IP,
ठीक है। दूसरा दे रहे हैं चलिए इंग्लिश, तीसरा दे रहे हैं यहाँ पर, चौथा दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या कर रहे थे, प्लॉट कर रहे थे, डॉट प्लॉट। प्लॉट के अंदर इधर हम x रखेंगे, इधर हम y इधर हम जब y रखेंगे तो देखो सबसे पहले मैं क्या देती हूँ IP, ठीक है। दोबारा सेम चीज़ कर रहे होंगे तो IP के बाद हम देंगे इंग्लिश, इंग्लिश के बाद में हम देंगे साइंस और हम देंगे यहाँ पर, ठीक है, होंगे PLT डॉट शो, ठीक है। और अब इसको रन कर रहे होंगे, एक सेकेंड, अब इसको रन कर रहे होंगे तो देखिए हमारे पास में ऑलमोस्ट इस तरीके से बना है। इसमें कुछ चेंज करते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे मार्क्स यूं आ रहे हैं, ठीक है, तो कुछ कुछ कम भी करते हैं इसमें मार्क्स आप लोगों के। इसमें 23 कर देते हैं, इसमें 19 कर देते हैं और इसमें 18, इसमें 20, ठीक है। तो अब प्लॉट करते हैं, तो अब थोड़ा सा अलग से इंडिविजुअल लाइंस भी हैं जो एकदम प्रॉपर तरीके से ये है ना डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अभी देखो इनके कलर्स हैं जो देखो अपने आप से जो है इसने जो है करके दे दिए, लेकिन अगर आप चाहते हो अलग से कलर तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कलर जो है देना पड़ेगा। कलर इज इक्वल्स टू, लेट सपोज आई एम गिविंग देयर B, ठीक है, कॉपी कॉमा कॉमा, ठीक है। तो इसमें मैं दे देती हूँ K और इसमें दे देते हैं मैजेंटा, इसमें दे देते हैं ग्रीन। अब इसको रन करेंगे। बी हमारे पास स्मॉल आना चाहिए। मैं भी ये चीज़ सोच रही थी कि शायद हमें छोटा ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो B फॉर स्मॉल, B फॉर ब्लैक, सॉरी ब्लू, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास डिस्प्ले हो गया। अब आपको पता नहीं चल रहा है कि यार कौन सी लाइन कौन सी है ना। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लीजेंड्स का यूज़ करेंगे। तो लीजेंड्स के लिए चलिए हम यहाँ पर क्या देते हैं, यहाँ पर लीजेंड के लिए मैं क्या करती हूँ, लेबल दे देती हूँ। तो मैं लेबल के लिए सबसे पहले यहाँ पर दे देती हूँ IP कॉमा, पूरा ही कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V। तो मैंने क्या दे दिया, इंग्लिश, ठीक है। मैंने क्या दे दिया, और क्या दे दिया यहाँ पर, MATH, मैथ, ठीक है। तो अब अगर आप इसको डिस्प्ले कराएंगे तो आपको क्या होगा, अभी भी डिस्प्ले नहीं होगा। इसमें एक गलती हो गई है, पहले आने दीजिए इसको ग्राफ को। ओके, ग्राफ इज हेयर। हाँ, कुछ भी लीजेंड नहीं डिस्प्ले हुआ है। वो लीजेंड इसलिए डिस्प्ले नहीं हुआ है क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, PLT डॉट लीजेंड कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के लीजेंड डिस्प्ले होंगे। लेबल आपने दे दिया लीजेंड्स पर, लेकिन आपको लीजेंड फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा, तो फिर आपका ये है जो डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि अभी आ चुका है, कहाँ गया, आया ही नहीं, या इट्स कमिंग, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अपनी तरफ से जगह चूज़ कर लेता है कि इसको किधर है जो आना चाहिए। और अगर हम अपनी मर्जी से जगह देना चाहते हैं, मर्जी से लीजेंड्स की पोजीशन को चेंज करना चाहते हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इनमें से कोई भी एक दे सकते हो। जैसे कि मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर लिखती हूँ लोकेशन इज इक्वल्स टू RIGHT, राइट, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको देखने वाली हूँ तो ये मुझे देखिए राइट में शिफ्ट हो गया। अगर मैं मान लीजिए सेंटर करती हूँ, ठीक है, और मैं इसको दोबारा से रन करती हूँ तो आप पाओगे कि ये सेंटर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं कुछ नहीं देती हूँ इसके अंदर, लोकेशन के अंदर, तो वो बेस्ट कॉम्बिनेशन खुद से देखेगा और फिर आपको डिस्प्ले कर देगा कि भाई ये है बेस्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो सकता, ठीक है। तो अगर हम इसको देख रहे होंगे तो ये हमें इस तरीके से डिस्प्ले कराएगा जो कि इस तरफ आया है। तो लीजेंड से ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये ब्लू कलर इज़ फॉर IP, दिस ब्लैक कलर इज़ फॉर किसके लिए, इंग्लिश के लिए, साइंस के लिए इट्स पिंक, ये पिंक या जो भी कलर है, मैजेंटा है ना, तो मैथ्स के लिए ग्रीन कलर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में ये चीज़ें डिस्प्ले होकर के आ गई। तो कैसे आपका जो ग्राफ का कस्टमाइजेशन है वो ईजी बना रहा है, अंडरस्टैंड करना कितना ईजी हो चुका है आपके लिए ग्राफ को, है ना। तो अगर आपने सीख लिया कि भाई x एक्सिस पर x की वैल्यू है, y पर y की वैल्यू है, दैट्स इट, ग्राफ इज डन,
ठीक है, लाइन आपका हो गया है, लाइन के ऊपर इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अभी आपको सिर्फ कस्टमाइजेशन है जो देखना है। अब देखिए आगे चलते हैं इसके अंदर। अब हम लाइन की विड्थ है उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो अगर लाइन की विड्थ की बात करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, इनमें से कोई भी एक लाइन पकड़ लेते हैं। जैसे मैं इस पर लिख देती हूं लाइन विड्थ, तो मैं अगर इस पे करती हूं 2, तो अगर मैं इसको डिस्प्ले करती हूं तो मुझे लाइन की विड्थ है जो 2 दिखाई देगी। यस, तो अभी देखो ये थोड़ा सा जो मैथ्स वाला है, यानी कि वो थोड़ा सा मोटा मोटा नहीं दिखाई दे रहा आपको। जैसे अगर और अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको 5 करते हैं तो 5 में ये क्या हो रहा होगा, देखो तो ये थोड़ा सा जो है टाइम ले रहा है, बट इट्स ओके। 5 में ये थोड़ा सा और ज़्यादा मोटा होकर के आ गया है ना। तो येस, लाइन की विड्थ है जो आप ऐसे चेंज कर सकते हो। ऊपर वाली भी जो है आप अगर चेंज कर देते तो आपको डिस्प्ले हो जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में करते हैं एंड लाइन का विड्थ हो गया, दैट्स अ सुपर कूल। हाँ, अब लाइन का स्टाइल भी है जो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसमें देखो बाय डिफॉल्ट आपका सॉलिड होता है, लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी रखना चाहो तो आप रख सकते हो। जैसे कि अगर मैं लाइन का स्टाइल देखूं तो जैसे मैंने क्या किया, लाइन स्टाइल है ना, तो मैं इसमें कर रही हूं डैश डैश। तो डैश डैश बोले तो क्या आएगा डिस्प्ले हो करके, चारों पांचों ही आप करके देख लेना। आप यहां पर डैश डैश सिंबल भी दे सकते हो, और इवन ऑल्दो यू कैन राइट डैश। ओके, सो इट्स कमिंग लाइक हाउ, इंस्टेड ऑफ मैं इसको रखने की बजाय मैं इसको कट कर देती हूँ। ठीक है, तो आपके पास में देखिए डैश आ गया। अगर आप इसकी जगह डैश लिख भी देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मैं इसकी जगह लिख रही हूँ DASHED, आप अगर लिख दोगे तो भी हो जाएगा, नहीं लिखोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये डैश इसके अंदर आ गया। अब मैं अगर करना चाहूँ, एक सेकेंड इसको कट करना पड़ेगा। अब मैं अगर इसमें डैश डॉट करूँ तो या तो आप डैश डॉट मैनुअली जाकर के लिख दो, जैसे मैंने लिखा डैश DOT डॉट, तो अगर मेरा जो डिस्प्ले होगा तो वो इस तरीके से आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर आप डैश डॉट मैनुअली डालना भी चाहें, लेट्स सपोज यू आर पुटिंग हियर डैश डॉट, सो लाइक हाउ हम लोग इसको देख सकते हैं इस तरीके से, इस कदर। ठीक है, अब देखिए डॉटेड अगर आप करते हो तो मैंने क्या किया, डॉट डॉट यहाँ पर लगा दिया, कॉलन यहाँ पर कर दिया। ठीक है, तो कॉलन से आपके पास में किस तरीके से आए, तो ये अलग अलग हैं डिस्प्ले हो रहे हैं। हम एक पर ही कर रहे हैं इसलिए एक ही हमें डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया। डैश्ड, आप डैश दे भी सकते थे और डैश डैश लगा भी सकते थे। बाय डिफॉल्ट हमारा सॉलिड है। ठीक है, डैश डॉट्स दे भी सकते हो और ऐसे लगा भी सकते हो। डॉटेड आप कॉलन साइन दे करके भी कर सकते हो, और अदरवाइज यू कैन राइट सेम, ये डॉट डॉट आप लिख भी सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया। अब अगर आगे चलते हैं तो अब हम मार्कर भी यहाँ पर लगा सकते हैं, कि मार्कर का मतलब क्या हो गया एक तरीके से। अगर हम इसके आउटपुट को देखें तो मैंने कहा अगर यहाँ पर इसको हटाते हैं मार्कर, और इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, मार्कर के अंदर लेट सपोज मैं स्टार दे रही हूँ। ठीक है, और अब अगर मैं इसको आपको डिस्प्ले करती हूँ तो ये देखिए मेरे पास में कैसे ये मार्कर आपको डिस्प्ले होकर के आ रहा है ना। ठीक है, अब इसके अंदर की चीज़ें जानते हैं, मार्कर वार्कर ये सारी चीज़ें। मार्कर आपके पास में जैसे मैंने D दे दिया, D फॉर डायमंड। ठीक है, और मैंने यहाँ पर मार्कर D फॉर डायमंड दे दिया। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये सारे हैं आपके पास में मार्कर के अंदर। डॉट दे सकते हो, कॉमा दे सकते हो, O दे सकते हो। तो जैसे अगर मैं O दे करके देखूं, O दे दिया, अब देखेंगे तो क्या डिस्प्ले हो रहा है, या O। ठीक है, तो इस तरीके से देखो आपको ये ज़्यादा मेरे को सही लग रहा है O।
ठीक है, तो ये हेक्सागन हो गया, H दे सकते हो इसके लिए, P दे सकते हो प्लस के लिए। ठीक है, तो ये अलग अलग है, आप इनको दे करके देख लेना, आप इसको थोड़ा सा याद भी रख लेना कि 1 के लिए क्या आएगा, 2 के लिए क्या आएगा, 3 के लिए, 4 के लिए, है ना, H के लिए, X के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 8 देने के लिए आप एक्टागन देने के लिए आप 8 दे सकते हो, राइट। ओके, अब ये चीज़ हो गई। अब आप यहाँ पर आते हो लास्ट चीज़ के ऊपर, जो कि कहता है सेफ फिगर। बट उससे भी पहले हम लोग एक और चीज़ यहाँ पर देख लें, ये वाली जो हमने मिस कर दी है, मार्कर एज कलर। ठीक है, मार्कर का एज कलर है, एज मतलब इसका जो एज वाला कलर है जो है किनारों का, है ना, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो बेसिकली, लाइक हाउ यू विल बी एबल टू चेंज इट। तो मैंने इसमें येलो दिया, तो लाइक हाउ ये मेरे को डिस्प्ले हो जाने वाला है, तो येलो आ रहा है एज में, है ना। तो अगर हम रेड दे देते हैं, रेड के लिए चलिए R लिख देते हैं, तो ये आपको कैसे डिस्प्ले होगा, लाइक हाउ रेड कलर, है ना। तो इट्स लुक लाइक आपका जो है अच्छा दिख रहा है। वैसे कहने का मतलब है कि ज़्यादा क्लियर हो रही हैं चीज़ें, कहने का मतलब है। मार्कर का साइज़ पता चल गया, मार्कर का साइज़ एंड देन मार्कर, ये सारी चीज़ें। और फिर हम क्या करेंगे, मार्कर साइज़ वैसे हमने नहीं किया है, ठीक है, तो मार्कर साइज़ कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको डिस्प्ले करती हूँ तो ये मेरे को 9 इसका साइज ज़्यादा बड़ा है जो डिस्प्ले होने लग गया। ठीक है, ओके ओके, दैट्स अ सुपर कूल। हाँ, अब देखो ऐसा है कि आप इसको बजाय कि अलग अलग देने की, कलर, मार्कर, लाइन, आप इसको अकेला भी दे सकते थे। बट पहले आपको कलर देना है, देन मार्कर देना है, देन आपको जो है कौन सी लाइन देनी है। जैसे कि अगर मैं क्या करते हैं, इसको सबको रब करते हैं इसके लिए। अब इसकी जो होगा ना, ये तीसरे नंबर पर आएगा, 1 2 3 पर। जैसे मैंने कलर दे दिया, इस बार रेड दे देते हैं कलर, और मार्कर दे देते हैं 8, मार्कर दे देते हैं 8, और ये कॉलन दे देते हैं। ठीक है, ओके, तो अंडरलाइन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स एरर नहीं आएगी। एंड यस, इट्स कमिंग लाइक हाउ। ठीक है, तो बजाय कि आप तीनों चीज़ों को अलग अलग लिखने के, आप ऐसे लिख सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप इसको तीसरे नंबर पर ही लिखें और ये जो सीक्वेंस है इसको सेम लिखें। ठीक है, तो तब ये आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। बाकी अगर आपको चीज़ समझ में आ गई तो नहीं भी करो, समझे, मतलब अगर आपको बाकी चीज़ें समझ में आ गई और ये नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम सेव फिग नाम के फंक्शन की तरफ चलते हैं। सेव फिग फंक्शन क्या करेगा, हम क्या कर सकते हैं, plt.save फिग। ठीक है, तो फिगर सेव करेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि इसको हम सेव करें कुछ यहाँ पर। देखिए, आप इसको क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके भी, या फिर यहाँ से भी आप इसको सेव कर सकते हो। जैसे मैं इसको डेस्कटॉप पर फिगर 1 से सेव कर देती हूँ, कट किया तो ये डेस्कटॉप पर यहाँ पर सेव हो गया। लेकिन मैं इसको मैनुअली भी कर सकती हूँ। जैसे कि अगर मैं इसका पाथ कॉपी करती हूँ ताकि डेस्कटॉप का पाथ कॉपी हो जाए, तो मैं यहाँ पर मैंने ये दे दिया साइज। ठीक है, इसका नाम हम रख देते हैं लवजीत, साइज नहीं, सॉरी, पाथ दे दिया। ठीक है, लवजीत.png। आपको पता है कि अभी एस्केप सीक्वेंसेस की वजह से आपको R लिखना पड़ेगा, ये हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं ये मुद्दा। यस, ये आ गया आपके पास में। अब आप जाएंगे यहाँ पर डेस्कटॉप पर, तो देखिए लवजीत नाम से आपकी फाइल यहाँ पर सेव हो चुकी है। तो ये पूरा जो हमारा ग्राफ है, इसको अगर हम सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे जो कि आपके पास सेव फिग है। ठीक है, ओके, तो अब हम इसको एक बार शॉर्ट में देख लें कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, है ना। तो एक्स और वाई एक्सेस आपको पता है कि आपको सीक्वेंसेस देने ही पड़ेंगे। कलर आपको पता है कि इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ योर लाइन देन यू कैन यूज़। विड्थ अगर चेंज करनी है, स्टाइल चेंज करना है, स्टाइल की जगह LS भी लिख सकते थे। मार्कर चेंज करना है, मार्कर का साइज़ या फिर मार्कर का एज अगर आपने चेंज करना है। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास में जो है शॉर्टकट लिखे हुए हैं कलर्स के, कि R रेड के लिए है, K ब्लैक के लिए है, राइट। यहाँ पर आपके पास मार्कर के जो है सिंबल्स वो अलग अलग दे रखे हैं, तो आप इसको याद रख सकते हो। देन आपके पास में देखिए मार्कर, मार्कर साइज एंड मार्कर कलर, ये तीनों मार्कर से रिलेटेड हो गए और ये आप लोगों के डिज़ाइन से रिलेटेड हो गए, लाइन के स्टाइल से रिलेटेड। देन आप लोगों के पास कलर, लाइन विड्थ एंड लाइन स्टाइल।
ठीक है, तो ये आपके पास में सारी चीज़ें जो आपने लाइन के अंदर देखी। अब आप एनसीईआरटी का ही ये क्वेश्चन है जिसको आप कर रहे होंगे, दैट्स योर होमवर्क। और अगली क्लास में जब मैं आपको मिलूंगी तो मैं आपको मिल रही होंगी किसके साथ में, बार ग्राफ के साथ में, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको एक बार इसका पोल सेशन करा दूंगी जिससे आपको इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए। डू सब्सक्राइब द चैनल। चलिए, लाइन ग्राफ हम लोग कर चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग करेंगे लाइन ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस, और जिससे आपकी समझ है, पकड़ है जो लाइन ग्राफ के लिए वो बनेगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो चीज़ें आपने लास्ट क्लास में पढ़ी हैं वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी पक्की नहीं, बहुत ज़्यादा पक्की हो जाएं। ओके, तो हम लोगों ने मैटप्लॉटलिब को क्यों इम्पोर्ट किया है ये आपको पता चल चुका है। एक उन लोगों ने हमने एक मार्क्स नाम की लिस्ट ले ली, एक नेम नाम से लिस्ट ले ली। अब आपको पता है कि एक चीज़ जो हमारे एक्स एक्सेस पर आ जाएगी जो हमने यहाँ पर रखी है, एंड दूसरी चीज़ वाई जो कि यहाँ पर आ जाएगी। और इस क्वेश्चन में भी कुछ यही पूछा है कि एक्स एक्सेस पर क्या है और वाई एक्सेस पर क्या है। तो आप एक्स पर क्या दे रहे होंगे यहाँ पर, बिल्कुल हम लोग नेम रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। एंड देन हम लोग वाई एक्सेस पर क्या रखेंगे, मार्क्स। तो यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा अगर हम ये वाला आउटपुट चाह रहे हैं तो। ओके, सो अब अगले वाले सवाल पर जाएंगे। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है कि यहाँ पर ये जो खाली बचा हुआ स्पेस है तो यहाँ पर क्या आएगा। अरे मैम ये क्या बात करते हो, ये तो बहुत सिंपल है। तो हम पाई प्लॉट का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। एंड पाई प्लॉट करने के बाद में इट इज़ आस्किंग राइट अ प्रोग्राम टू प्लॉट a line chart to depict the changing weekly onion for 4 weeks। ओके, तो x और y एक्सेस की वैल्यूज़ आपके पास में कुछ मेंशन है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि x पर क्या आएगा और y पर क्या आएगा जब हम इस चीज़ को कर रहे होंगे अचीव। यानी कि ये हमारा एक प्रोग्राम है, इसके अंदर आपको प्लॉटिंग करनी है लाइन चार्ट की। इसमें आपको बोला है कि आपको क्या करना है, चेंजिंग वीकली अनियन फॉर 4 वीक्स, ठीक है। तो चारों जो हफ्ते हैं वो हम नीचे की साइड लिखेंगे, पहला हफ्ता, दूसरा, तीसरा और चौथा, है ना। पहले हफ्ते में कुछ 40 है, फिर 50 है, फिर 90 है, फिर कुछ 105 है, ठीक है। तो आप एक्स एक्सेस पर क्या रखेंगे, बिल्कुल मैम वीक रखेंगे। वाई एक्सेस पर आप क्या रखेंगे, बिल्कुल मैम प्राइस रखेंगे। तो जो भी ऑप्शन है इसमें से चूज़ कर लीजिए एंड अगली चीज़ पर बढ़ते हैं। कहता है कि हाउ टू सेट एक्स लेबल एंड वाई लेबल, ठीक है। तो अगर आप लेबलिंग की बात करते हैं किसकी, इसकी, इसको आप कैसे सेट करेंगे, बहुत ही इजी फंक्शन है। एक्स लेबल फॉर एक्स के लिए, वाई लेबल फॉर वाई के लिए। तो plt.x लेबल में आप वीक लिखेंगे, plt.y लेबल में आप प्राइस लिखेंगे। तो जहां पर भी ऑप्शन है उसको आप सेलेक्ट करें एंड आगे बढ़ें। अभी देखिए पहले वाले में क्या होगा, पहले वाले में हम यहाँ पर आंखें बंद करके पाई प्लॉट लिख देते हैं, PYPLOT, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई पाई प्लॉट, ठीक है। तो हम इसमें से कौन सा चूज़ करें, दोनों ऑप्शन ही सही हैं, नहीं पहले वाला चूज करेंगे क्योंकि दूसरे वाले में P कैपिटल है इसलिए। ओके, तो अब आपको यहाँ पर देखना है राइट ए प्रोग्राम टू प्लॉट अ लाइन चार्ट डेपिसिट द चेंज। अच्छा, ये वही वाला प्रोग्राम नहीं हो गया जो अभी अभी हमने किया है, यस कोई बात नहीं। अब देखिए इसमें क्या आएगा, एक्स एक्सेस, और इसमें क्या आएगा, वाई एक्सेस। आप कुछ ऐसा चाहोगे एक्स और वाई, एक्स पर आप वैल्यू चाहोगे किसकी, वीक्स वाली, है ना। वाई पर वैल्यू चाहोगे आप ये वाली, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, वीक और यहाँ पर प्राइस। सुपर डुपर कूल, ठीक है। तो हमने भी यही लिखा है, वीक और प्राइस। ओके, तो अगर आपको ये करना है, क्या बोले तो एक्स और वाई लेबल को देना है, तो एक्स लेबल फॉर इसके लिए एंड वाई लेबल फॉर इसके लिए, ठीक है। तो आपके पास में आंसर आएगा एक्स प्लॉट, एक्स लेबल वीक के लिए, वाई लेबल प्राइस के लिए। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे। तो ये आपसे कहता है, क्या कहता है कि इन द फॉलोइंग कोड मीरा इज गेटिंग द रिजल्ट, मीरा इज गेटिंग द रिजल्ट फिगर ए। उसको ये वाला रिजल्ट मिल रहा है बट उसका जो डिजायरेबल रिजल्ट है वो ये है। अब आप मीरा की मदद करो कि वो कहाँ पर कौन सी लाइन में दिक्कत कर रही है। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, 5, 6, 7, कहाँ पर वो दिक्कत कर रही है। अब देखिए क्या चीज़ है, उसको वीक एक्स की जगह पर लिखना चाहिए, एक्स में उसको वीक लिखना चाहिए और वाई के अंदर उसको मार्क्स लिखना चाहिए, जबकि उसने उल्टा कर दिया, ठीक है। तो ये जो गलती है उसको देखनी पड़ेगी एंड ये वाली लाइन नंबर 4 ही थी जो हमारे पास आंसर आया। ओके, अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, ए और बी ऑप्शन के अंदर से। देखिए आपने क्या किया, वीक और मार्क्स और देन वीक और मार्क्स, ठीक है। तो अब इसको एक बार थोड़ा सा देखते हैं।
यहाँ पर कौन सा कलर है और यहाँ पर कौन सा कलर है, ठीक है। वीक आपके पास में 1 2 3 4 जो भी है आपने दिया है। देन आपके पास में देखिए 20 वाला कहाँ पर आ रहा है, ये वाला, तो जो कि क्या है, रेड है, और रेड यहाँ पर आएगा, और ये क्या है 10, तो जो कि ग्रीन यहाँ पर आएगा। गेस कर लिया आपने, बिल्कुल। ओके, तो अब इसके अंदर से हमें बताना है। ठीक है, बोले तो हम यहाँ पर कैसे बताएंगे। आपके पास में हिंदी है, पंजाबी है, एंड मैथ्स है, आईपी है, ठीक है। इसमें आपने कलर कॉम्बिनेशन तो कहीं नहीं बताया है, ये वाला मुझे सही लग रहा है, लेकिन मैं इसको फिर भी देख लेती हूँ। डैश, फिर डबल डैश, और ये भी डैश, डैश, और नहीं, ये सही है आपका, क्योंकि इसमें डबल डैश देखो ना 2 बार आ रहा है, तो ये वाला भी ठीक है। हाँ, और लेकिन अगर मैं डैश करूँगी और ये टिक टिक वाला करूँगी और ये करूँगी और ये करूँगी, ये दोनों सेम है ना डैश वाले, तो बिल्कुल हमारा ये मुझे डी लग रहा है सही। हाँ, डी ही सही है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ना मैच करके देख लेना कि कौन से वाला है। जैसे अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर डैश डॉट है, इसके अंदर ये है, और इसके अंदर डैश ही है, दोनों देखो सेम लग रहे हैं, है ना। पहली नज़र में जब आपने देखा होगा तो नहीं लगा होगा, ठीक है। ओके, तो इसमें 4 होते हैं ना, ये आपको याद आप मतलब रखना पड़ेगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तारा वांट्स टू यूज लीजेंट बट शी इज फाइंडिंग द आउटपुट विदाउट लेबल, ठीक है। सजेस्ट हर अ करेक्ट वे सो दैट शी कैन प्रिंट देम। देखिए, अब वो लेबल दे तो रही है, लेकिन उसको लेबल डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो लीजेंड नाम के फंक्शन को कॉल नहीं कर रही है, इसलिए, क्योंकि कल हम लोगों ने भी ये चीज़ सेम की थी। ओके, तो अभी आपके पास में ये ग्राफ बना हुआ है, मतलब ये कोड करा हुआ है, तो इसमें से आपको चूज़ करना है कि कौन सा आंसर होगा। अब देखो, इससे सीधी सी बात है, ग्रिड फॉल्स कर रखा है, तो ना तो ये ऑप्शन होगा ना तो ये ऑप्शन होगा। अब ऑप्शन ये होगा या ये होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ग्रीन कलर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो आपका आंसर ये ही होगा। आप ऐसे भी गेस कर सकते हो। अब ए, बी, सी और डी बताएंगे। ओके, जनवरी फरवरी आपके एक्स में नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इधर क्या करेंगे, इधर आपने मंथ लिखा होगा, MONTH एक्स के अंदर, ठीक है, सब में मंथ ही आएगा। अब इधर 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 की बारी आ रही है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि रेड कलर है, ठीक है, रेड कलर में आपके पास 10 से कम वाला डेटा है, ठीक है, लेकिन 2 से ऊपर है, तो रेड कलर। तो आपके पास में यहाँ पर पहले वाले में आपने दे दिया BLOC के ब्लॉक ए, ठीक है। इधर हम तीनों मंथ लिख ही देते हैं, हाँ मंथ, ठीक है। तो अब आप खुद देखिए, ये जो 15 वाला डेटा आ रहा है, मैं रेड कलर से करती हूँ, 1 सेकेंड, या ब्लैक से। ये जो 15 वाला डेटा है, ये देखो कौन सा है, ब्लू वाला है, 1 सेकेंड, हाँ ये देखो ब्लू वाला है अपने पास में, है ना। तो ब्लू वाले में देखो कौन सा आ रहा है, ब्लू वाला, तो 15 वाला यहाँ पर आएगा ब्लॉक सी, BLOC के सी, तो इसमें BLOC के बी, ठीक है। बस हमारे आपके पास ब्लॉक ABC आ रहा है क्या, हाँ, दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो आप ऐसे गेस कर सकते हो, मेरे ख्याल से कई बच्चों ने मेरे से भी पहले कर लिया होगा, ठीक है। अब देखिए क्या चीज़ है, आपको X लेबल Y लेबल लगाने हैं, है ना। तो X लेबल लगाएंगे, Y लेबल लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो भी आपका आंसर है वो आप कर रहे होंगे। एंड चलिए, अब इसमें ट्रू और फॉल्स बताना। देखिए, अगर ग्रिड आ रहा है तो आपने इसको ट्रू कर रखा है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा, तो आपने यहाँ पर ट्रू दे रखा होगा, बिकॉज पिक्चर में द ग्रिड इज विजिबल टू यू, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो अगर आपको प्लॉट को शो करना है ना, तो आप शो नाम के फंक्शन को कॉल करोगे, तभी आपका प्लॉट है जो आपको विजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब हम आगे चलते हैं, और आगे चलते हुए हमें ये पता चलता है कि हमने क्या किया है। कलर रेड दिया है, ठीक है, और मार्कर क्या दिया आपने, प्लस दिया है, ठीक है। कमिंग ब्लू, ठीक है, तो ब्लू के लिए बी था, ठीक है। तो यस, आपको प्लस और बी आपने दिया है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास में चल रहा है, इसका नाम है रेड, और ये प्लस दिया है आपने, प्लस ढूंढते से ही ढूंढेंगे ये वाला,
ठीक है, और ये आपने डैश डैश दिया हुआ है एंड ये कलर रेड भी है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपने एक साथ दे दी बोले तो। ओके, सो व्हाट विल अपीयर ऑन द ग्राफ इफ आई एम यूजिंग लीजेंड। तो लीजेंड अगर आप करते हो तो आपको लीजेंड दिखाई देंगे, ठीक है, अगर आप फंक्शन को कॉल करते हो। ओके, सो चूज द करेक्ट ऑप्शन। वेयर इज द टाइटल? टाइटल आपका ये रहा, ऊपर है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वो हमेशा ऊपर ही आता है। चूज करेक्ट ऑप्शन टू आइडेंटिफाई वाई लेबल। तो वाई लेबल इज ये वाला, ठीक है। ओके, देन हम लोगों ने इसको तो शायद बना लिया होगा, बट नहीं भी बनाया तो देखिए एक्स है, एक्स के अंदर वीक ये सारे आपके पास में आ गए। एक्स मैंने यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो फिर y1 y2 y3, अगर आप y1 की बात करोगे, y1 देखो क्या है, फोन, PHONE, फोन, ये वाला। तो ये देखिए फोन 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 यानी कि y1, ये 70 से ऊपर है, देखो 75 75 है ना। फिर आपके पास में y2 है, y2 यानी कि 59, ये देखो 59। ग्रीन वाला क्या है, 56। तो आपको आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बाकी आप पॉइंट कर लेना, ठीक है। ओके, इसमें कुछ आपको ढूंढना नहीं था, बस एक समरी है जो आपको दे रखी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास में आपको BAR बार ग्राफ हम लोग देखेंगे या करेंगे, ठीक है। एंड आई होप आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। पहली क्लास में मैंने आपको डेटा विजुअलाइजेशन एंड पिप इंस्टॉल सारी चीज़ें बताई थी कि कैसे आप इंस्टॉल कर रहे होंगे, इम्पोर्ट कर रहे होंगे। नेक्स्ट में हम लोगों ने लाइन को देखा, फिर मैंने इस क्लास में आपको इससे रिलेटेड प्रश्न करा दिए ताकि आप के दिमाग में ये चीज़ें पक्की हो जाएं, ठीक है। और फिर अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बार करेंगे, देन बार के क्वेश्चन, फिर हिस्ट करेंगे एंड हिस्ट के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी प्रोसेस रहने वाली है एंड थैंक यू सो मच, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, बाय बाय। आज का किस्सा कहानी शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बार ग्राफ के बारे में। तो चलिए क्लास को बिल्कुल स्टार्ट कर ही देते हैं, और आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ में, तो यस, स्टार्ट करने से पहले डू सब्सक्राइब द चैनल। आपने अगर एक डिवाइस से कर दिया तो और डिवाइस से करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, इंस्टाग्राम पर रील में डाल दो, रील में या फिर जो भी शॉर्ट्स में, है ना, ठीक है, व्हाट्सएप पर डाल दो। तो यस, शेयर द चैनल, राइट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे बार ग्राफ को। अभी देखिए बार ग्राफ का बेसिकली यूज़ क्या होता है, जब आपको कंपैरिजन करना होता है, ठीक है, चीज़ों के बीच में। चीज़ें मतलब जैसे कि आपके मार्क्स हो गए, तो आपको अपने मार्क्स का कंपैरिजन करना है कि कब मेरे मार्क्स कितने ज़्यादा थे, कितने कम थे, व्हाटएवर, है ना। तो उस टाइम पर ये जो हमारा बार ग्राफ है ना, इसके थ्रू जो डेटा का रिप्रेजेंटेशन है वो कोई ढंग से हो जाता है, अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये इन कामों के लिए इसका बेसिकली यूज़ है जो होता है। कहता है कि बार ग्राफ आर यूज टू कंपेयर थिंग्स बिटवीन ग्रुप्स और टू ट्रैक द चेंजेस ओवर द टाइम, ठीक है। तो इससे जो चेंजेस आए हैं पिछले पीरियड से अभी, तो वो आपको डिस्प्ले हो जाते हैं थोड़े अच्छे तरीके से। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, जैसे कि मैथ्स हो गया, ठीक है, आपका कोई पेपर हुआ था 10 नंबर का, तो अभी मेरे को देख करके ही, मतलब बिना कुछ किए मुझे पता चल रहा है कि आर्ट्स में आपके सबसे कम नंबर हैं, मतलब बिना मैंने कुछ भी देखे कि पेपर कितने का है कितने का नहीं है, बट आई गॉट आइडिया कि आपके आर्ट्स में कम है, फिर आपके इंग्लिश में कम है, सबसे ज़्यादा आपके IP मैथ्स के अंदर है ना, साइंस में भी ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि आपको जो डेटा का रिप्रेजेंटेशन है ना, कंपैरिजन वाला, तो वो यहाँ पर अच्छे तरीके से हो जाता है, तो तब हम इसका यूज़ है जो करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बनाते हैं, इसका बेसिक एक स्ट्रक्चर है जिसको मालूम करते हैं, समझते हैं। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, ऐसा ही सेम अपना डेटा फ्रेम है जो बनाते हैं। ओके, तो ये हमारा लाइन प्लॉट बना हुआ है ना यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसी के ही अंदर अपने मार्क्स वार्क्स रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हम कह देंगे कि हमारा एनुअल कार्ड, एनुअल रिपोर्ट कार्ड या व्हाटएवर, ठीक है। तो फिर हमारे एक्स एक्सेस के ऊपर हमारे पास में, मान लीजिए हम पहले मैथ्स की बात करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं, और कौन है, IP की बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो अब क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं हम PLT डॉट। अब हम कौन सा ग्राफ यूज़ कर रहे हैं, बार, तो बार के लिए बार यूज़ होगा। अब इधर एक्स एक्सेस आ जाएंगे और इधर हमारे Y एक्सेस आ जाएंगे, ठीक है। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये हमें कुछ इस कदर, इस प्रकार से प्लॉट होकर के मिल जाएगा।
बहुत इजी है, बहुत सिंपल है ग्राफ के अंदर चीज़ें, ठीक है। तो हमने क्या किया, 10 23 10 50, तो इसको थोड़ा सा सही ढंग से कर देते हैं, जैसे कि इसमें 40 कर दिया और इसमें 55 कर दिया, ठीक है। तो जैसे आपको और अच्छे तरीके से आपका ग्राफ है जो डिस्प्ले हो। ओके, सो या दिस इज़ कमिंग कि मैथ्स के अंदर इतने आए हैं, साइंस में इतने हैं, इंग्लिश में, आईपी में, ठीक है। तो देखो कितने अच्छे तरीके से आपको जो चेंजेस हैं वो मालूम पड़ रहे हैं, है ना, ठीक है। तो अब अपने क्या करते हैं, इसका एक और तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं कि हमारे पास में एक CSV फाइल है। मैं पहले CSV का डेटा आपको शो करा देती हूँ। सो दिस इज़ योर CSV फाइल, यू कैन सी हियर, दैट इज़ योर CSV फाइल। आपको पता है CSV को कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, कौन कौन से फंक्शंस यूज़ होते हैं। तो ये हमारा डेटा है, इसमें क्या है कि कुछ सेल्स का डेटा है कि जैसे वीक 1 में सेल क्या हुई, वीक 2 में, वीक 3 में, है ना। तो ये आपका पूरा एक निचोड़ है आपकी सेल्स का कि जो है मतलब मंडे संडे को क्या थी, है ना, फिर मंडे को एक कंक्लूजन निकाल रहे हो आप पूरे मंथ का, है ना, फिर ट्यूसडे जो थे उनमें क्या थी, फ्राइडे को, संडे को, वटेवर, ठीक है। तो ये है। अब अपने क्या करते हैं, इसका पाथ कॉपी करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि अपनी CSV फाइल को कैसे लेकर के आया जा सकता है ना। तो अब हम ये सारी चीज़ें हटाते हैं, ये भी हटाते हैं, ठीक है, और अपना डेटा फ्रेम ले लेते हैं। तो डेटा फ्रेम के अंदर क्या होगा, हमारा pd.read कर रहे हैं ना हम, एक सेकेंड, रीड कर रहे हैं ना हम, read_CSV। तो ये हमारी CSV फाइल आ जाएगी। तो अभी ये रॉ बनाने के लिए बाहर R डिक्लेयर कर देंगे। ओके, तो ये हमारी आ गई, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ बेसिकली, इसके अंदर डेटा फ्रेम डॉट प्लॉट फंक्शन को कॉल करूँगी। अब आप कहोगे प्लॉट क्या, तो आपको लाइन बनानी है? नहीं, क्योंकि जो DF हमने डेटा फ्रेम बनाया है ना, इसके अंदर प्लॉट फंक्शन है। अब मैं बार ग्राफ कैसे बनाऊंगी, मैं इसमें एक काइंड पैरामीटर लिखूंगी और उसके अंदर लिखूंगी कि मुझे बार बनाना है, ठीक है। एक सेकेंड रुको, और ये सारा गड़बड़ हो गया। अभी दोबारा लिखते हैं, PLOT प्लॉट, ठीक है, उसमें KIND काइंड, और उसके अंदर मैं लिखूंगी बार, और इसके जो x एक्सेस है उसके ऊपर क्या आना चाहिए, डे। अब ये डे कहाँ से आया, अरे भाई ये डे यहाँ से आया। हमारी जो अभी जो CSV फाइल जिसको आपने इंपोर्ट किया है, इसके अंदर देखो डे, आप कह रहे हो x एक्सेस में इन डेज को आना चाहिए, ये वाले डे, ठीक है। तो अभी आप कर क्या रहे हो, इसको एक बार कट करते हैं, फिर आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा जैसे ही आप इसका आउटपुट देखोगे, ठीक है। तो मतलब एक बाहर की जो CSV फाइल थी उसको आप अंदर यहाँ पर इस कदर इस प्रकार से ले आए। आर यू गेटिंग गाइस? संडे को देखिए, मंडे को देखिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो ये देखिए आपका अपने आप से ये ग्राफ इस कदर इस प्रकार से बन गया, ठीक है। अब आप इसमें दुनिया भर के चेंज कर सकते हो, जैसे प्लॉट में टाइटल तो खैर मैं इसमें भी दे सकती हूँ, बट मैं यहाँ पर ही दे देती हूँ। मैं कहती हूँ सेल्स फॉर मई 2023, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो आपके पास में देखिए इस कदर इस प्रकार से आ गया है, ठीक है। तो इसकी देखो ये टाइटल यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो हाँ, आप लाइन भी बना सकते थे, इससे ये नहीं है कि अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर LINE लाइन कर देती हूँ, और अगर मैं इसको डिस्प्ले करा रही हूँ, ठीक है, तो ये मेरे को लाइन भी बना के बता देगा। तो मतलब आप CSV बाहर आपने अगर है तो आप उसको अंदर ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, और उसके थ्रू आप अपने मल्टीपल डेटा को, ये तो ज़्यादा इजी नहीं हो गया बजाय कि आप यहाँ पर लाइंस बनाओ। सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली आपका जो डेटा है वो बाहर CSV में बनाइए, उसको लेकर के आइए और उससे अपने ग्राफ को बनाइए। दैट इज़ सो सिंपल। बस ग्राफ के थ्रू आपको चीज़ें पता चल रही है, अब मार्क तो करना ही क्या है इसके अंदर, है ना, ठीक है। तो दोनों के थ्रू आपको चीज़ें पता चल गई। तो अगर मैं बार करूँगी तो ये मेरा बार ग्राफ यहाँ पर इस कदर इस प्रकार से डिस्प्ले होगा। आई थिंक इसमें कुछ भी और चीज़ नहीं है कि जो इसमें टाइम है जो स्पेंड किया जाए। दैट इज़ सो सिंपल, आप लोगों का पूरा ग्राफ, ठीक है। अब इसके अंदर चीज़ें आती हैं जो हम लोग कर लेते हैं धीरे धीरे। जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करा दूँ,
होम पर जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, कौन सा लाइन वाला। तो लाइन में क्या था, एक एक्स एक्सेस था, एक वाई एक्सेस था, उसमें आप कलर थे, लाइन विड्थ था, लाइन का स्टाइल था जो कि डैश था, सॉलिड लाइन था, ये सारे है ना। मार्कर है, फिर मार्कर का साइज़ हो गया, फिर आपके पास में जो है मार्कर का एज कलर हो गया, ये सारी चीज़ें थी। फिर आप लोगों ने कलर वलर चेंज किया कि ब्लू के लिए बी शॉर्ट में लगा सकते हो, ग्रीन, ये सारी चीज़ें हो गई है ना। फिर आप लोगों का जो मार्कर था उसके शॉर्टकट्स आपको बताए कि ये शॉर्टकट्स आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो। मार्कर, मार्कर साइज, मार्कर एज कलर, सॉलिड, सॉलिड इज़ बाय डिफ़ॉल्ट, डैश, डैश डॉट, डॉटेड, ये सारे के सारे। मतलब आपको एक पेज पर मैंने एक समरी बता दी लाइन की, कि लाइन की पूरी कहानी में क्या कस्टमाइजेशन है ना। फिर अभी आते हैं बार के ऊपर। अब बार के अंदर क्या चीज़ है हमारे पास, जो है हमारे एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ठीक है, ठीक है। अरे इतनी देर में आया क्या ठीक है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। फिर इसके बाद में क्या है, कलर। कलर आप इसमें भी कॉम्बिनेशन दे सकते हो। फिर आपके पास में आता है, एक सेकेंड, फिर आपके पास में आता है विड्थ। क्या आता है, विड्थ, मैं बता देती हूँ तीनों चारों का। फिर आता है अलाइंड। ओके, तो अब ये क्या है क्या नहीं है, इसको हम लोग देखते हैं। यही सारे के सारे पैरामीटर्स हमारे, ठीक है। नीचे करते हैं। तो मतलब मैंने आपको एक समरी बता दी शॉर्ट के अंदर, तो ये बहुत हेल्प करती है समरी, क्योंकि बजाय 4-5 पेजेस पढ़ने के यू कैन डू यहाँ से भी सिंपली, ठीक है। के अंदर अगर अपने देखेंगे कि हमारे पास कलर 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 कलर, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, कलर, कलर के अंदर लेट सपोज कि हमारे पास तो काफ़ी सारे ग्राफ है ना यहाँ पर, है ना। तो आपको एक लिस्ट में देना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा रेड, जैसे मैंने कहा पिंक, जैसे मैंने कहा येलो, ये जैसे मैंने कहा ब्लैक, है ना। तो अगर मैं इसको रन करती हूँ तो मुझको ये इस कदर दिखाएगा। बड़ा ही गंदा कलर कॉम्बिनेशन लिया है हमने, है ना। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके पास में आया। अच्छा, ब्लैक 4 थोड़ी था जो मैंने 4 दे दिया। ठीक है, अब येलो की जगह ब्लैक ले लेते हैं। येलो इज नॉट लुक लाइक कूल। ओके, सो इट इज़ कमिंग लाइक हाउ। ठीक है, तो आपके पास में इस प्रकार से आ गया। तो आपने इसको लिस्ट में ऐसे कलर दे दिए अलग अलग। ठीक है, ओके। अब हम दूसरी चीज़ की तरफ जाते हैं। कलर के बाद में इट्स अ विड्थ। ठीक है, तो विड्थ में मान लीजिए आप 9 दे देते हो। तो अब अगर हम देखेंगे इसको, oh my god, it's really young. Okay, so yes, you can give height, means to say कि 0 पॉइंट में ही रखते हैं अपने। so like how it is coming। ठीक है, तो आप कम ज़्यादा इसकी विड्थ है जो बेसिकली कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो उसके बाद में हम लोग करते हैं अलाइंड। ठीक है, तो हमारा जो बाय डिफॉल्ट है विच इज सेंटर अलाइंड। तो हम यहाँ पर, ठीक है, अलाइन। तो मैंने अलाइन में लिखा, क्या लिखा, एक सेकेंड हम देखते हैं। अलाइन मतलब बोले तो वैसे इसमें दिखाई नहीं देगा, हम इसकी एक बार विड्थ चेंज करते हैं और अलाइन भी हटाते हैं। फिर आपको अंतर सम बताएंगे कि दोनों में क्या अंतर, मतलब अलाइन का क्या यूज़ है बेसिकली। अभी एक बार डिस्प्ले कराते हैं इसको। ओके, सो अभी देखो क्या चीज़ आ रही है। ये जो हमारा, ध्यान से देखो, ये जो हमारी ये जो लाइन आ रही है ना, ये देखो ये जो लाइन आ रही है हमारी, एक्सटिक्स आ रहे हैं जो हमारे, तो ये देखो ये क्या आ रहे हैं, मिडल में आ रहे हैं, बीच में, है ना। तो हमारा जो बाय डिफॉल्ट है वो क्या है, वो भी सेंटर है। तो अपने क्या करते हैं, इसको एज रखते हैं, तब आपको अंतर आएगा। क्या रखा मैंने, एज। ओके, तो अभी देखो एज करने से आपके सामने कैसे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यू कैन सी ये किनारे पर आने लग गए, है ना। यू कैन सी दिस इज हाउ दिस इज कमिंग। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट आर कमिंग सेंटर में, बट हमने इसको किनारे पर रख दिया, एज। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई इसके अंदर। अब एक्स हो गया, वाई हो गया, विड्थ हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें नोट लिखा हुआ है, नोट इज सेइंग दैट एक्स एंड वाई बोथ द एक्सेस शुड हैव सेम नंबर ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो दोनों में सेम नंबर ऑफ वैल्यूज होनी चाहिए और दोनों रिक्वायर हैं। देखो क्या चीज़ है, एक एक चीज़ में आपको ध्यान से आप इसके अंदर देखना क्या चीज़ बोलने की कोशिश की जा रही है। देखो एक बार इसको रब करते हैं। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, लाइन को प्लॉट करते हैं एक। ठीक है, ठीक है, CSV की हमें ज़रूरत पड़ सकती है तो इसको यहीं रहने देते हैं।
ऐसा हो गया। तो अगर मैं लाइन को प्लॉट करती हूँ ना तो मैं इसमें लिखती हूँ के। क्या लिखा मैंने लिखा के। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि इस नोट वाली लाइन का मतलब समझाना है आपको। Oh, that's my bad, huh? So I need to give their PLT. Okay, so see here how the answer that is coming. इसमें आपने क्या किया है, देखो 11, 22, 33 और 44 है ना। तो देखो ये वाई एक्सिस पर वैल्यूज आ गई ऑटोमेटिकली और एक्स एक्सिस की वैल्यूज को ये खुद ब खुद अपने आप लेकर के आया। मेरे बच्चे क्या चीज़ हुई, ये जो वाई एक्स एक्सिस की वैल्यू अपने आप आई इसके अंदर। लेकिन यहीं पर अगर मैं बार यूज़ करती, BAR बार, ठीक है, तो उसके अंदर हमें एरर आ जाती। ठीक है, बार के अंदर ये कहता एक मिसिंग है। तो ये यही लाइन कह रही है कि इसमें दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन जब हम लाइन को प्लॉट करते हैं ना तो उसमें अगर हम एक ही देते हैं पैरामीटर तो वो एक्स एक्सिस ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से मान लेगा और वाई एक्सिस को उसको मानेगा अगर एक इंडिविजुअल अगर आपने दिया हुआ है। ठीक है, ओके। तो इसके अंदर ना एक चीज़ है जो बतानी है, इसको अपने कंट्रोल Z करते हैं और वो ही लेकर के आते हैं। दिस वाज एक बार इसको रन करते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो रह गई है, क्या है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ कहती है कि ज़रा इधर हट के हमने कहा ओके। सो बार H बताना है आपको। बार H क्या है, बार H क्या है, आपका जो डेटा आई से आ रहा था ना अब वो आई से हो चुका है। सो यानी कि उसकी गर्दन टेढ़ी हो चुकी है, यानी कि इट्स हॉरिजॉन्टली। सो आपके एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है, फर्क कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, सो दिस वाज कमिंग आई से, तो अभी आई से आ रहे हैं, दैट्स इट, दिस इज़ द डिफरेंस। ये मैंने अभी बाद में देखा है इसके अंदर। एंड इसमें कोई बार H के अंदर हमारे पास में हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भूलना नहीं है, भूलोगे नहीं पक्का। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ आप जो है 12th क्लास के अंदर वाइवा के अंदर पूछी जाती है। एंड ऑफ कोर्स ये पेपर में कहीं ना कहीं छुपके से आ सकती है, तो इसको याद रखोगे पक्का, भूलोगे तो नहीं। ठीक है, देखो बार के अंदर हमारे पास WIDTH विड्थ क्या कर रहा था, विड्थ चेंज कर रहा था। लेकिन बार H के अंदर ये क्या है, हमारा हॉरिजॉन्टली है, इसके अंदर H फॉर हाइट यूज होगा। ठीक है, और इधर क्या था, बार था, इसमें विड्थ यूज हो रही है, इसमें पैरामीटर हाइट यूज होगा। इसको याद कैसे करेंगे, बार H है तो H बोले तो हाइट, वैसे ही हॉरिजॉन्टल है लेकिन हम इससे हाइट याद कर लेंगे। ठीक है, बस ये वाली चीज़ जो आपको बतानी है हाइट वाली, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। एंड तो चलिए फिर, ठीक है, तो बेसिकली यही सारी चीज़ें थी। अब अगली क्लास में मैं आपको हिस्ट बताऊंगी, नहीं अगली क्लास में मैं आपको पोल कराऊंगी। ठीक है, तो पोल के थ्रू ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे और उससे अगली क्लास में मैं आपको हिस्ट कराऊंगी, देन आपको पोल कराऊंगी और फिर हमारा ये टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड यस डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, तो चलिए फिर बाय बाय। तो चलिए आज की क्लास जिसका शुभ आरंभ करते हैं, और आज की क्लास में हम लोग लाइन नहीं, बार नहीं, हिस्टोग्राम को हम लोग करने वाले हैं। तो ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपको रिवाइज़ करा दूं कि पिछला जो किया हुआ है उसको भूल ना जाओ। ये सारा जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं ये शॉर्ट के अंदर हैं, तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा अगर मैं बार बार चीज़ें बताऊंगी। ओके, तो हमारी पहली क्लास में इंट्रोडक्शन हुआ, लाइन के क्वेश्चन हुए, बार हुआ, बार के क्वेश्चन हुए, एंड अभी हम लोग हिस्टोग्राम पर पहुंच चुके और बिल्कुल इसके बाद में हम प्रश्न करने वाले हैं। अब लाइन के अंदर एक्स और वाई एक्सिस हैं और इसके अंदर अगर आप एक एक्सिस दोगे कि जैसे अगर आपने प्लॉट, इसके लिए फंक्शन यूज़ होगा बेसिकली, और जैसे आपने मान लीजिए जो है z दे दिया यहाँ पर, तो ये कंसीडर होगा वाई एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस वो ऑटोमेटिकली बना देगा, तो मतलब इसमें मिनिमम एक रिक्वायर है। देन आप कलर भी चेंज कर सकते हो, लाइन विड्थ आपको पता है, लाइन स्टाइल के लिए LS भी लिखा जा सकता है। मार्कर हो गया, मार्कर के लिए ये सारे और वो चार्ट जो आगे भी दिखाऊंगी तो उसको थोड़ा सा देख लेना। मार्कर साइज, यस, एंड मार्कर का एज कलर। ठीक है,
अब जो हम लोगों ने यहाँ पर कलर है, तो कलर के लिए ये सारे के सारे सिंबल नाम जो भी हैं इसको देख लेना कि B फॉर ब्लू है, G फॉर ग्रीन है, R फॉर रेड है। जो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है वो ब्लैक का रखना है, ब्लैक के लिए K यूज़ होता है, ठीक है। आप K फॉर काला याद रख सकते हो, है ना। तो याद ही तो रखनी ये चीज़ें ट्रिक के साथ में, है ना। ओके, अब इसके अंदर जो हम लोग मार्कर कहते हैं, तो मार्कर के अंदर अगर मुझे राउंड वाला मार्कर चाहिए तो मैं कॉमा वाले के लिए O इसके लिए आएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि बैठ करके तुम इसको रट्टा लगाने बैठो और अपने छोटे भाई बड़े भाई से पूछो कि मुझे 2 बता दे तो मैं उसको शेप बना के दिखाऊंगा, नो, ठीक है। आपको सिर्फ इसको 4-5 बार प्रैक्टिस में लेकर के आना, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऑक्टागन के लिए 8 है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप ऐसी चीज़ें करना चाहते हो कि भाई छोटे भाई बहन को पढ़ा करके, तो वो एक जो चीज़ें वाकई में इंपॉर्टेंट है उनके लिए ये चीज़ें सिर्फ ध्यान में रखने वाली होती हैं, ठीक है। आप 4-5 बार देखोगे आपको अपने आप से चीज़ें याद हो जाएंगी। और बेस्ट थिंग इज़ दिस कि आप इन सब के थ्रू प्रैक्टिकल कर लो, ठीक है। और एक बार नहीं, काफ़ी बार प्रैक्टिकल कर लो, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। और लाइन के अंदर अगर हम शॉर्ट में देखें तो मार्कर साइज ये सारी चीज़ें हो गई। देन इसमें डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो हमारी लाइन डिफ़ॉल्ट जब आती है, ठीक है, तो जिस शेप में आती है तो वो हमारा डिफ़ॉल्ट ये होता है सॉलिड। तो डैश डैश के अंदर भी हो सकता है, डैश डॉट के लिए तो डैश डॉट आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंड यू कैन राइट इन स्पेलिंग ऑल्सो कि DASHDOT, एंड डॉटेड भी हो सकता है, डॉटेड के लिए कलर लाइन विड्थ LS हो गया। अब बार की जब हमने बात की तो बार में X एक्सेस है, Y एक्सेस फॉर हाइट के लिए यूज़ आ रहा है। देन आपके पास में कलर है, कलर भी वैसे ही चेंज हो सकता है, विड्थ है, अलाइंग है, ओके। तो अलाइन के अंदर डिफ़ॉल्ट क्या होता है, सेंटर होता है। कि जैसे अगर हम बार की बात करें तो ये मेरी एक बार डिस्प्ले हो रही है, ये दूसरी बार हो रही है, ये तीसरी बार है, तो यहाँ पर ये जो हमारे टिक्स हैं ये कुछ इस तरीके से आते हैं। लेकिन अगर हमने एज दे दिया तो वो टिक्स कुछ यहाँ पर आ जाएंगे, शायद अगर किसी को याद हो प्रैक्टिकल में, हाँ, तो वो थोड़ा सा छोटा छोटा दिख रहा था तो इसलिए मैं दोबारा बना के बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर हम बार एच करेंगे तो विड्थ हमारा हाइट में बदल जाएगा, ठीक है। और इसमें एक्स और वाई दोनों रिक्वायर हैं। जैसे प्लॉट के अंदर एक रिक्वायर था ना लाइन के लिए, क्योंकि वो एक्स एक्सेस अपने आप से ही मान लेगा। तो आप ना केवल इसको CSV से आप डेटा फ्रेम भी बना करके फिर इनको क्रिएट कर सकते हो किसी को भी। आज हम हिस्ट की बात करेंगे। अब ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी नहीं है, यू डोंट नो व्हाट इज़ बिन्स, ठीक है, क्यूमुलेटिव, ये कुछ नहीं पता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं ताकि हम दोबारा से इन पेजेस पर आएँ और एक शॉर्ट में इनको पढ़ लें। हिस्टोग्राम की बात होती है। देखिए इसका जो बेसिकली यूज़ होता है ना, इसके लिए एक ही शब्द काफ़ी होगा इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए, विच इज़ रेंज। अब ऐसा है कि मैं ऐसा कुछ चाहती हूँ कि मेरी क्लास के अंदर बच्चे जो हैं 0 से लेकर के 33% तक कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो वो एक रेंज हो गई कि 0 से 33 तक। तो आपने कहा उसमें 2 बच्चे आते हैं, ठीक है। मैंने कहा 33 से ज़्यादा और 45 से कम, ऐसे कितने बच्चे हैं? तो आपने कहा इतने 3 बच्चे हैं। मैंने कहा 45 और 60 के बीच में कितने बच्चे हैं? तो आपने कहा 1। तो मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे, एक रेंज नहीं पूछ रही हूँ कि इस रेंज से इस रेंज तक का डेटा बताओ कितना है, इस रेंज से इस रेंज तक का डेटा बताओ कितना है ना, ठीक है। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि लड़कियों का और लड़कों का जो रेशियो है, मैं पूछना चाहूँ कि मुझे बताओ कि 2001 से लेकर के 2005 तक जो है गर्ल्स कितनी थी और बॉयज़ कितने थे, मतलब कितने पैदा लड़के हुए और कितनी लड़कियां हुई। तो आप कहते हो कि ये मान लो अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया की बात करें, ठीक है, तो यहाँ 500 गर्ल्स थी एंड 300 बॉयज़ थे, ठीक है। फिर मैं पूछूंगी 2006 से लेकर के 2010 तक का डेटा, तो यानी कि रेंज स्पेसिफाई हो रही है। क्या हो रही है? रेंज स्पेसिफाई हो रही है कि उस रेंज के अंदर कितना, ठीक है। अब आगे चलते, तो अगर मुझे यही वाला एक इसका हिस्टोग्राम बनाना होता तो ये कुछ लुक लाइक हो रहा है बार ग्राफ की तरह, बट दोनों में अंतर है। अभी आप अंतर भी समझ में आ जाएगा जैसे आप गोता खाओगे मेरे साथ में चीज़ों के लिए, ठीक है। अचानक से मत उम्मीद किया करो कि अचानक से क्लास में आए हैं और अचानक से चीज़ें प्रकट हो जाएंगी दिमाग के अंदर। अचानक से कभी कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अचानक से कभी कुछ भी नहीं होता है। तो अगर आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि सामने वाला आपको सारी चीज़ें अच्छे से बताए, तो सामने वाला यानी कि मैं ये चाह रही हूँ कि जो मैंने चीज़ें बताई हैं, एक तो उनको रिवाइज़ करो और दूसरा उनको प्रैक्टिकल करो, क्योंकि तुम्हारा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है ना। तो अगर जब तक चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं होंगी तो इन सारी चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं है। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। मैं अक्सर बच्चों को एग्जाम्पल क्लास के अंदर देती हूँ कि
हम और आप अगर हम पूछें कि कौन सा गेम है जो आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, बेशक तुम वो नहीं खेलते हो। जैसे मैं एग्जांपल लूँगी, क्रिकेट। क्रिकेट तो हमारे खून में बस चुका है, बचपन से लेकर के हमने खेला नहीं है। हमारी मम्मियों तक को पता है कि LBW आउट कब होता है या फ्री हिट कब मिलती है ना। कभी खेला नहीं है फिर भी चीज़ें पता है। कैसे पता है? क्योंकि उन्होंने क्या किया है बचपन से लेकर के, या हमने वॉच किया है मैच को, है ना। इतना सचिन तेंदुलकर ने भी गेम देखा नहीं होगा जितना हमने देखा है, क्योंकि हम पता नहीं कितनी बार रिप्ले और ये सारी चीज़ें हमने देखे होंगे। मैचेस की बात अगर करें तो हमने इतनी बार देखा है। लेकिन अगर मुझे कोई कह दे कि तुम जो है अगर तुम्हें जाकर के खेलना पड़े रियलिटी के अंदर, तुम इंडियन टीम में सेलेक्ट हो चुके हो, तो क्या हमारी तो टाइम फिस हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा बेशक हज़ारों करोड़ों बार है लेकिन हमने खेला बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने मेरे लेक्चर को सुना बहुत बार है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिकली आप मैदान में कब आए? ये चीज़ें प्रैक्टिकल करके मैं अपने लिए नहीं, मैं आपके लिए बता रही हूँ। तो मुझे प्रैक्टिकल पता है इसका, तो मैं अपने हिसाब से करूँगी चीज़ें। लेकिन जब आप असली मैदान में आएंगे, कहाँ पर प्रैक्टिकल करेंगे, तब आपको दूध का दूध और पानी का पानी वाली फीलिंग आएगी कि नहीं मेरी तैयारी नहीं है। ठीक है, तो आपने बेशक चीज़ें 1000 बार मुझसे देख रखी हो, मैंने अगर प्रैक्टिकल किया हो, अपने बुक से भी पढ़ा हो, लेकिन तब तक आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट समझ नहीं आएगा जब तक आप खुद प्रैक्टिकल नहीं करोगे। तो वही बात हो जाएगी कि अगर मुझे सचिन ने भी अगर पढ़ा दिया ना आकर के कि तुम ऐसे करो, तुम बॉल को ऐसे तुम्हारे सामने आएगी, तुम ऐसे फेस करना, मुझे नहीं आएगा तब तक जब तक मैं खुद जाकर के बॉल को फेस करना नहीं सीखूंगी। ठीक है, तो जब मैं खुद सामने खड़ी हूँ और आगे से बॉलर आ रहा है और हम जब लगा रहे हैं शॉट, तो दैट मीन दैट इज़ द रियल प्रैक्टिस। ठीक है, सपनों में तो जो है पता नहीं हमने क्या क्या चीज़ें हैं जो सीखी होंगी, है ना। तो हर खिलाड़ी है जो मैदान में आकर के रोज़ प्रैक्टिस करता है, बेशक उसने भी मैच है जो देख रखा है। तो कभी कभी प्रैक्टिस अच्छी नहीं की होती, तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी हैं जो नहीं कर पाती हैं अच्छा परफॉर्म, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, है ना। तो सचिन के बहुत सारे मैचेस होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, बहुत सारे होंगे जो बहुत ही वर्स्ट भी होंगे, है ना। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर भी हैं जो चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप प्रैक्टिस करिए, ये आपका प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जब तक नहीं करेंगे तब तक पार नहीं पड़ेगी, राइट। बेशक आपको चीज़ें मलाई की तरह समझ में आ रही हैं, बट ड्यू प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ आप डील कर रहे हैं, राइट। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग। ओके, तो देखिए अभी मैंने कहा कि 0 से लेकर के 33 के बीच में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके इतने मार्क्स आए, तो आपने कहा 2। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो मेरी जो है बार बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारे बिन्स खड़े हो रहे हैं। व्हाट इज दिस? बिन्स। रेंज को स्पेसिफाई करें तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 स्टूडेंट हैं। देखो तो फिर मैं कह रही हूँ कि 33 से ज़्यादा और 45 से कम, तो ऐसे कितने बच्चे हैं? 3। तो हमारा जो बिन है वो देखिए कैसे बन रहा है, 3। ठीक है, अब मैंने कहा कि 45 और 60 के बीच में, तो ये क्या है? 1। तो अगर आप देखेंगे तो 1 रेंज। देन मैंने कहा 60 से ज़्यादा वाले कितने हैं? 4। तो बिन देखिए मेरा 4 पर खड़ा है। ठीक है, तो ऐसे मुझे शो हो रही हैं चीज़ें। लेकिन जब आप बार ग्राफ कर रहे थे तो बार ग्राफ के अंदर स्पेसिफाई क्या हो रही थी चीज़ें, अगर हम देखें तो उसके अंदर आपको एक स्पेशल कैटेगरी वाइज चीज़ें हो रही थी। ठीक है, कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितने नहीं आए हैं। ठीक है, तो वो उस चीज़ को स्पेसिफाई कर रहा था, एक कैटेगरी को स्पेसिफाई कर रहा था। अभी मैं दोनों के बीच में अंतर भी बताऊंगी फोटो दिखा करके भी। तो ये चीज़ समझ में आई कि हमारे पास में देखिए ये सारे मार्क्स है। अगर मुझे इसी का बार बनाना होता तो बार के अंदर हम ऐसा कर रहे होते कि अमीश है उसके 40 मार्क्स आए हैं, दिनेश है उसके 60 मार्क्स आए हैं, इसके कितने 55। बट मैं अगर एक ग्रुप एरिया के ऊपर, ग्रुप ऑफ चीज़ के ऊपर बनाना चाहूँ कि यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हैं, तब मेरे जो है इंट्रोड्यूस होगा कौन सा? हमारा हिस्टोग्राम। ठीक है, तो अब अगर हमें इसमें बनाना है तो देखिए इसमें एक आपको एट्रीब्यूट बताते हैं, बिन्स। बिन्स होता है बेसिकली रेंज को स्पेसिफाई करने के लिए। अच्छा, अब मैं ये सारी चीज़ें आपको समझाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या नहीं। तो मैं बिन्स के अंदर इसको स्पेसिफाई करूँगी कि 0 से 33, 33 से 45, 45 से 60, 60 से 100। लेकिन अभी मैंने जो चीज़ें बोली ना उनको मैं यहाँ पर बताती हूँ कि इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मैंने क्या कहा, पहली चीज़ बिन्स है जो कि एक रेंज, एक सीक्वेंस, एक स्पेसिफाई के लिए जो है रेंज हमारा एक इंटीजर भी हो सकता है, रेंज हमारा एक सीक्वेंस भी हो सकता है। मतलब मैं स्पेसिफाई खुद भी कर सकती हूँ कि मुझे बिन्स जो चाहिए वो 3 बना के दे दो, या फिर मुझे जो बिन चाहिए वो इस रेंज के बीच में चाहिए कि 1,
2, 3 और 4। अब इसको ध्यान से सुनना, इसमें क्या होगा कि 1 से लेकर के वो 1 तक ही इंक्लूड होगा, मतलब 2 इंक्लूड नहीं है, फिर वो 2 से 2 तक ही, 3 इंक्लूड नहीं है। लेकिन जो लास्ट वाला बिन होगा ना, आपकी जो रेंज होगी, सॉरी, तो वो क्या होगी, वो आपकी इंक्लूड होगी। जैसे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इसको हम स्पेसिफाई करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यही एग्जाम्पल लेकर के आते हैं कि हाँ जो बिन्स बने हैं वो किस तरीके से बने हैं। बेसिकली ओपन करेंगे पाई चार्म को, आराम से बैठे रहिए, चीज़ें अपने आप मलाई की तरह समझ आती जाएंगी। ऑफ कोर्स जब किसी चीज़ को आप पहली बार देख रहे हो तो फिर वो अपना रंग तो दिखाएगी, पहली बार है तो आराम से ही चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे जो ईजीएस्ट ग्राफ है वो आपका प्लॉट है, यानी कि आपका लाइन है। ठीक है, लाइन में एक्स और वाई आपको चाहिए थे। बार भी बहुत ईजी है, बार के अंदर भी ऐसी कुछ खास चीज़ें नहीं है, बट हाँ हिस्टोग्राम को आपको थोड़ा सा जो है तसल्ली के साथ में देखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ इसके थ्रू भी मैं आपको करवा दूंगी, CSV फाइल के थ्रू भी। अभी हम एक बार यहाँ पर लेकर के आते हैं, कट करने दो। PLT डॉट हिस्टोग्राम के लिए आप हिस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्पेसिफाई कराना चाहती हूँ, एक सेकेंड। मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, बेसिकली जैसे मैंने मान लीजिए मार्क्स दे दिया, यही हम कॉपी कर लेते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक रेंज ले ली, मतलब एक लिस्ट ले लिया मैंने यहाँ पर, और मैंने ऐसे कुछ मार्क्स है जिनको डाल दिया कि किसी के 40 हैं, किसी के 60 हैं, किसी के 55 हैं, ऐसा मैंने कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर जो हिस्टोग्राम है ना, देखिए मैं यहाँ पर हिस्टोग्राम है ना, इसमें मैंने हिस्ट यूज़ किया और मैं एक्स के ऊपर यहाँ पर ये जो मेरी है यहाँ पर मैंने डाल दिया मार्क्स। ठीक है, क्या डाल दिया मैंने डाल दिया मार्क्स को। ठीक है, मार्क्स कर दिया। अब मैं यहाँ पर बिन दे रही हूँ, क्या दे रही हूँ, बिन्स को स्पेसिफाई कर रही हूँ। ठीक है, और बिन्स के अंदर मैं क्या दे रही हूँ कि अब इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ 0 से लेकर के 33 नहीं है, ये क्या होगा 0 से लेकर के आपका जो है 32 तक कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स आए। फिर मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि ऐसे कितने हैं जिसके 33 से लेकर के कहाँ पर है 49 तक कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स वेरी कर रहे हैं। फिर मैंने कहा 50 से लेकर के ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 70 का मतलब 69 तक कितने मार्क्स हैं। ठीक है, मतलब कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 50 से लेकर 69 तक आ रहे हैं, है ना। 70 से लेकर के अब मैं कहूँगी 100 तक। अब ध्यान से सुनिए, ये लास्ट वाला है ना जो, ये हमेशा इंक्लूड होता है। ठीक है, अब इसको ध्यान से सुनो, 0 से लेकर के 32 तक कितने बच्चे हैं, 33 से लेकर के आपका जो है 49 तक कितने हैं, 50 से लेकर के आपके जो है 69 तक कितने हैं, 70 से लेकर के 100 तक लास्ट वाला बिन हमेशा इंक्लूड रहेगा, जो भी आप स्पेसिफाई करो। ठीक है, अगर इतना भी दिया होता कंट्रोल X तो ये 33 इंक्लूड कर रहा होता, लेकिन अगर हम एक स्पेसिफाई करें पूरी रेंज तो लास्ट वाला जो भी होगा ना वो आपका इंक्लूड रहेगा। अब जैसे अगर आप इसको बनाना चाहो तो मैं इसको रन करती हूँ, तो ये मुझे कुछ ऐसा है जो स्पेसिफाई करके बताया इसने। ठीक है, तो ये देखो आपस में चपटे चपटे से आए हैं, यही होता है डिफरेंस बार के बीच में भी। बार को जब भी आप डिस्प्ले कराओगे तो उसके अंदर आपके पास डिफरेंस आपको जो है वो स्पेस आएगा, इसमें भी आप स्पेस करा सकते हो, वो मैं बताऊंगी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या आ रहा है कि आपके पास में मैंने अगर रेंज स्पेसिफाई किया, मैंने कहा 0 से लेकर के पता ही नहीं चल रहा है, सारा मिक्सअप हो रखा है। तो अगर मुझे ये साइड में करना है तो इसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर आर विड्थ। क्या यूज करेंगे, आर विड्थ। अब देखो इसमें स्पेस आ रहा है, 0.9 का स्पेस आ रहा है बीच में। ठीक है, 0.9 का स्पेस आ रहा है बीच में। तो अब एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, और अब आपको यहाँ पर समझाते हैं कि क्या चीज़ हो रही है। देखिए आपने क्या कहा 40, देखो हम खुद ही देखते हैं कि अगर हम रेंज देखें कि 0 से लेकर के 33 तक कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स आ रहे हैं, 33 नहीं है, वो क्या है 32 तक। तो हम कहेंगे 0 से लेकर के 1 2 स्टूडेंट है। ठीक है, ओके, अब हम पेन चेंज कर लेते हैं। अब हम कहते हैं क्या कि 33 से लेकर के 50 यानी कि 49 तक ऐसे कितने हैं। तो एक तो आपके पास में आ गया ये, फिर ये एंड फिर ये, तो कितने हैं 3। ठीक है, फिर अपने चलते हैं आगे, वाइट वाला ले लेते हैं। अब हम कहते हैं कि 50 से लेकर के 70 नहीं 69, तो आपके पास में 1 2 और 50 से लेकर के 3। ठीक है, तो आपके पास 3 है। ठीक है, देन आपके पास में 70 से लेकर के
100 तक, 100 इसमें इंक्लूड रहेगा, ठीक है। तो 100 तक आपके पास में 1 2 कितने हैं 2, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो, अब आप देखो तो पहले वाला अगर हम देखें तो कितना बिन बन रहा है 0 से लेकर के 32 तक, 2 बिन्स बन रहे हैं। फिर 33 से 50 तक कितने हैं 3 बिन्स, 3 3 का आ रहा है मतलब, फिर 3 आ रहा है। फिर आपके पास में देखिए 2, समझ में आई चीज। तो बिन्स का क्या रोल है यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, एक रेंज, और ये आर विड्थ आपने क्यों दिया है, क्योंकि आप इनके बीच में स्पेस दे रहे हो इतना, मतलब 0.9 का। नहीं तो नहीं देते तो क्या होता, सारा मिक्स होके आता, समझ ही नहीं आता, ठीक है। तो बिन्स आप इंटीजर में भी दे सकते हो, कि जैसे अगर मैं कहूँ कि इसमें जो बिन्स बने वो 5 बन जाए, आप अपनी मर्जी से भी बिन बना सकते हो, वो मैं बताऊंगी अभी। लेकिन आप सीक्वेंस भी दे सकते हो, जैसे आपने सीक्वेंस दिया है कि इस रेंज से इस रेंज तक, इस रेंज से, और लास्ट वाला हमेशा इंक्लूड रहेगा। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लो जी एग्जाम्पल आ गया, आपके पास में ये बॉल्स हैं, ठीक है। अब किसी बच्चे को मैंने बोला कि क्या करो, तुम बॉल्स को इकट्ठा करो कि 0 से 20 तक की कितनी बॉल्स हैं, 20 से 29 की कितनी है, 30 से 39 की, 40 से 50 तक की रेंज कितनी है। तो अब आप देखते हैं 0 से 20 तक की रेंज, 1 2 मतलब 20 नहीं है, 19 करना है हमें, 3 एंड 4 है ना, तो अपने 4 लिख दें बॉल, ठीक है। फिर 20 से 29 तक, ठीक है, तो 1 बस 1, ठीक है। सो 30 से 39 तक, 30 से 39 तक 1 नहीं, सॉरी पीछे ऊपर वाले में आना चाहिए था, 1 नहीं 2 है ना, ये तो पहले आना चाहिए। सो 30 से इसमें 0 आ रहा है, फिर 40 से 50 तक, तो आपके पास 1 और 2, ठीक है। तो मैंने आई थिंक सही किया होगा, 4 2 0 2, ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ पर कोई रेंज ही नहीं आ रही थी, चेक, ठीक है। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का दोबारा से, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर, हाँ मैंने सही इसमें लगाया है। तो अब देखो इसमें अगर इसका ग्राफ अगर अपने बनाएंगे बॉल्स का, तो कैसे बनेगा ग्राफ में, देखो 0 से लेकर के 19 तक, 20 तक नहीं 19 तक कितनी है 4, ठीक है। तो बिन देखो कैसे बना है इसका, 20 से लेकर के 29 तक, 30 तक नहीं, तो कितने हैं 2। तो यहाँ पर देखो 0 है, कोई बिन नहीं बना है। फिर इसका 40 से लेकर के आपका जो है 50 तक, ठीक है, तो कितने हैं 2, राइट। तो इस तरीके से आपके बिन्स है जो बनेंगे। आई थिंक अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपका बेसिक्स है जो क्लियर कर दिया। अब फिर भी अगर बची हुई चीज़ें कि कहता है कि भाई बार और हिस्ट्री में क्या अंतर है, तो देखिए क्या चीज़ है। बार के अंदर क्या होता है कि जो है हमारे पास में, मतलब बहुत बार अगर आप देखोगे तो इनमें गैप्स भी होता है, लेकिन इसमें गैप नहीं होता क्योंकि रेंज होती है। लेकिन फिर भी हम गैप स्पेसिफाई कर देते हैं, और ये डिपेंड भी करता है, जब हम कोई रेंज स्पेसिफाई कर रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग गैप आ भी जाता है, ठीक है। लेकिन हम यूजुअली अगर देखें तो इनमें कभी भी जो है ये चपटे चपटे नहीं आपको दिखाई देंगे, हमेशा गैप्स के साथ ही आएंगे। यहाँ पर क्या है, ये बिन्स के बारे में है और ये कैटेगरी है कि ठीक है। जैसे अगर सेम सवाल यहाँ पर होता तो मैं ऐसा कर रही होती कि भाई इसमें नाम स्पेसिफाई करने पड़ेंगे कि भाई ये वाली जो बॉल है इसके कितने हैं 15 हैं, ये वाली बॉल है ये कितने 27 हैं। तो ये कैटेगरी वाइज हो जाता है ना, तो मुझे ये स्पेसिफाई करना पड़ता। जैसे टोक्यो है, टोक्यो के अंदर इतना, इसके अंदर इतना। तो यहाँ पर क्या है, 0 से लेकर के इतनी रेंज में 10 है, इतनी से इतनी रेंज में 19 है, रेंज समझ रहे हो ना आप, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ रही होती, यहाँ पर न्यूमेरिकल आ रहा होता। तो कहता है कि हिस्टोग्राम है ना, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दैट डिस्प्ले द डेटा बाय वे ऑफ बार्स टू शो द फ्रीक्वेंसी रेंज। और यहाँ पर क्या है, बार टू कंपेयर द डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है, कंपैरिजन के लिए। ओके, अब देखो क्या चीज़ है कि हम यहाँ पर ना बिन्स को खुद से स्पेसिफाई भी है जो कर सकते हैं। जैसे अगर खुद से रेंज हम स्पेसिफाई नहीं करते, हम बिन्स अगर कहना चाहें, जैसे इसमें 10 बिन लिखे हुए हैं बाय डिफॉल्ट, वो क्या लिखा हुआ है चलिए बताते हैं। मैं इसमें खुद से बिन दे देती हूँ इंटीजर। मैंने कहा कि इसके 2 ही बिन बने, मतलब ये क्या करेगा, अब ये खुद से ना इसको जो है कैटेगराइज कर लेगा कि सिर्फ 2 बिन शो हो, वो कैसे शो होंगे। तो अब अगर मैं इसको डिस्प्ले कराती हूँ तो ये मुझे 2 बिन स्पेसिफाई ऐसे करके देगा, अपने आप से इसने रेंज कर लिया। एक सेकेंड, अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ही बता देती हूँ, कंट्रोल M कंट्रोल B एंड E।
देखिए अब इसमें क्या हो रहा है कि मैंने कहा 2 ही बिन बन करके आए मेरे पास में, तो इसने क्या किया, आधा आधा खुद ही डिवाइड कर लिया कि जो है मिनिमम रेंज देख लिया कि 20 के आसपास है और फिर 50 से थोड़ा सा ऊपर है और यहाँ से यहाँ तक की रेंज में। तो इसने क्या किया, मतलब कैटेगरी में डिवाइड कर लिया कि इधर भी 5 ही बन रहे हैं और इधर भी इसके 5 ही हैं जो बन रहे हैं। अब जैसे मैं बार बार स्क्रीनशॉट नहीं लूँगी, लेकिन आपको जो है अलग अलग बिन बना बना के दिखाती हूँ कि जैसे मैंने कहा अभी 3 है, ठीक है, तो मैंने 3 बिन की डिमांड कर दी, तो वो रेंज के अंदर खुद ही स्पेसिफाई कर लेगा कि 3 रेंज, कि जैसे इसने क्या किया 20 से लेकर के थोड़ा 40 से थोड़ा सा ऊपर तक कितनी कैटेगरीज कितने बन रहे हैं, 5 बिन आ रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कितने आ रहे हैं, 3 बिन है। यहाँ से यहाँ तक कितने आ रहे हैं, 2 बिन बन रहे हैं, ठीक है, राइट। अब मैंने कहा कि यहाँ पर जो है 5, ठीक है, तो वो 5 बिन बनाएगा और देखेगा कि किस किस में कितने कितने रेंज आ रही है। कि जैसे फिर इसने क्या किया, 5 बनाने के लिए रेंज थोड़ी सी कम कर दी कि 20 से 30 से थोड़ा सा ऊपर, 40 से जो है मतलब 25 के आसपास, नहीं 30 से ऊपर यानी कि 35 के आसपास से लेकर के 40 से थोड़ा सा नहीं काफ़ी सा ऊपर, ठीक है, मतलब 48 तक कह लीजिए। फिर 50 से लेकर के इसने थोड़ा सा 60 से ऊपर तक का। तो ये बिन की कौन कितने कितना आ रहा है। अब आप कहोगे कि अगर मैं मान लीजिए इसमें कोई बिन नहीं देता हूँ तो क्या होगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 10 बिन आपके हमेशा बनाता है। कितने, 10 बिन्स आपके बनाएगा। तो अब आप कहोगे कि ठीक है मैं काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, आप तो कहोगे इसके 6 ही बिन बन रहे हैं। देखो विजिबली आपको 6 है ना, लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर बिन बन रहा होगा, वहाँ कुछ बनी मतलब रेंज आ ही नहीं रही होगी, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा होगा। जैसे 1 2 3, अब 40 से लेकर के 50 से थोड़ा ऊपर के बीच में कोई नंबर कोई डेटा होगा ही नहीं आपके पास में, तो वहाँ पर क्या आएगा, 0, कुछ भी नहीं आएगा, मतलब बिन बनेगा ही नहीं, ठीक है, क्या होगा, बिन बनेगा ही नहीं। लेकिन बिन की जगह तो है ना, तो टोटल 10 बिन आपके इस तरीके से हो गए। तो 1 2 3, फिर इसने 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल इस तरीके से आपके बिन है जो हमेशा बनेंगे, 10 हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसमें एक कुछ नंबर डाल देती हूँ, जैसे मैंने 55 खैर डाल दिया, 45 डाल देती हूँ, ठीक है। अब मैं 45 के बाद में लेट सपोज मैं 35 तो डाल दिया मैंने, 42 डाल दें, ठीक है, ओके। तो अब मैं अगर इसका रेंज बनाऊंगी तो वो जो खाली स्पेस आ रहा था ना उसके बीच भी आपके पास में आ गया, ठीक है। अब मैं इसमें 52 कर देती हूँ, तो 52 वाला आंकड़ा भी है जो आपका फिल हो जाएगा। तो इसने मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम के बीच में देखा और खुद ब खुद 10 बिन्स हैं जो आपके बना दिए, ठीक है। कितने स्पेसिफाई हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, 10। तो 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ भी बन रहा है 7 8 9 10। इस रेंज, इसके अंदर आपको बिन्स दिखाई क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि है ही नहीं है ना डेटा उस रेंज के बीच का, ठीक है। तो इसने रेंज अपने आप लेकर के आए मिनिमम से मैक्सिमम, आपके बाय डिफ़ॉल्ट 10 बिन्स यहाँ पर उसने स्पेसिफाई कर दिए। अब जिसके बीच नहीं बन रहा है तो फिर वहाँ बिन विजिबल कैसे होगा, नहीं होगा विजिबल, ठीक है। तो अब आप ये भी कह सकते हो कि मैम मैं मैक्सिमम कितने बिन्स दे सकता हूँ, मैं मैक्सिमम कितने दे सकता हूँ। देखो देने को तो आप कितने भी दो, अगर मैं इसको कट करके, हाँ देने को तो आप कितने भी दो। अब कहता है कि बच्चा मैं 100 दे देता हूँ बिन, अब कहने को तो आपने 100 दे दिया, तो उसने क्या किया, रेंज पूरी स्पेसिफाई की। देखो 90 100 तक उसने किया, 20 से लेकर के अपने आप। अब उस रेंज के बीच में कितने बिन हैं जो मैक्सिमम बन सकते हैं, तो उसने उतने स्पेसिफाई कर दिए। अब इसमें बन तो 100 ही बन रहे हैं, तो 100 की जगह है ना, 100 की जगह है। देखो अब उस रेंज के बीच में नहीं बन रहा होगा बिन, तो फिर क्या करें। तो आपने 100 स्पेसिफाई कर तो दिया, लेकिन फिर वो 100 अब उस रेंज के बीच में नहीं बन रहे होंगे तो उसकी जगह जो खाली हो जाएगी। अब आपने 1000 दे दिया, ठीक है, आपने क्या दे दिया 1000, तो ये आपको छोटे बिन है, और जहाँ नहीं बन रहा होगा तो वहाँ फिर खाली स्पेस है जो आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इस तरीके से ये चीज़ की है। तो अब आप यहाँ पर जब भी बिन देंगे तो उसका एक सेंस, इसका एक मीन निकल रहा होगा, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी दे देंगे। तो कहने का मतलब है कि आप 1000 बिन दे सकते हो अगर उसके बीच में रेंज स्पेसिफाई हो रही है तो, राइट। जैसे कि अगर मैं इसमें 40 और इसमें देना चाहूँ, जैसे मैं 300 दे दिया, जैसे मैं 390 दे दिया, 450 दे दिया, ठीक है। तो मैं ऐसे करके भी जो रेंज है जानबूझ करके, एक सेकेंड, 400, ठीक है, ऐसे कर रही हूँ। और मैंने इसमें दे दिया कॉमा देना, हाँ मैं दे दूँ इसमें कि मेरे 500 बिन्स बन जाएं, ठीक है। तो अब वो जितनी रेंज आ रही होगी उतनी रेंज आपकी स्पेसिफाई करेगा,
500 तक उसने रेंज ले ली, जितने बन रहे उतने बन रहे, नहीं तो स्पेस आ रहा है आपके पास में, है ना। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर हुई। आर विड्थ हम दे रहे हैं ताकि उनके बीच में स्पेस है जो इतना 0.9 का आपको डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, आपने 3 बिन्स किए, जैसे अगर इसको यहाँ पर बताऊँ तो उसने 3 बिन आपको बता दिए कि मिनिमम देख लिया उसने 10 से लेकर के कितना हो गया आपका 100 तक है, तो उस रेंज के बीच में अपने आप ऑटोमेटिकली ये डेटा होगा। मतलब आपने अभी इसमें स्पेसिफाई खुद से नहीं किया है कि 0 से लेकर के 30 तक बताओ, 30 से लेकर के 50 तक बताओ। ठीक है, अब आपने सिर्फ बिन्स की डिमांड रखी है, तो बिन वो उतने बनाएगा और रेंज अपने आप से ले आएगा स्पेसिफाई। ठीक है, 2 है तो 2, 1 है तो 1, ठीक है, 30 है तो फिर 30 बिन्स बन रहे हैं, अब 30 के बीच में नहीं आ रहा है तो स्पेस आएगा आपको। ठीक है, कि जैसे आपके पास में एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये, ऐसे ऐसे करके 30 बन रहे होंगे आपके पास। छोटे से ब्रेक के बाद में आपका स्वागत है, और अभी हम लोग जो है यही कर रहे थे, है ना। ओके, तो अब अपने क्या करते हैं, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, कम्युलेटिव। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, फॉल्स होता है। तो अब आप फॉल्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मैं आपको एक आउटपुट दिखाना चाह रही हूँ, और फिर बाद में इसको ट्रू करके भी बताऊंगी कि इसका आउटपुट ट्रू करके भी क्या आ रहा है। सो दिस इज़ अवर आउटपुट। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसको ट्रू कर देती हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको ट्रू किया। अब दोनों के आउटपुट को कंपेयर करेंगे, बट उससे पहले एक बार इसको समझते हैं कम्युलेटिव क्या करता है। तो देखिए, आपके पास में अगर आप देखोगे कि 0 से लेकर के 32 तक, ठीक है, और फिर 33 से लेकर के 44 तक, फिर आपने कहा कि 45 से लेकर के 59 तक, फिर आपने कहा 60 से लेकर के 100 तक। आपको बिन्स बताने हैं कि कितने कितने बन रही हैं। जी हाँ मैम, तो अगर हम देखें तो इसमें कह रहा है कि आपके पास में 0 से लेकर के इतने 2 बन रहे हैं। तो अगर हम खुद भी देखें तो खुद 0 से लेकर के 32 तक 1 एंड है ना 2 बस। ओके ठीक है, फिर आपके पास में आया कहाँ से, 33 से 44 तक, तो आपके पास में 1 एंड 33 से 2। ठीक है, एक और आ रहा है, ये रहा 3। ठीक है, तो 3 आ गया। फिर 45 से 59 तक, 45 से तो 59 1 एंड या देयर इज़ 1 ओनली। देन 60 टू 100 के बीच में, तो 60 से लेकर के 1 2 3 4, तो आपके पास में 4 आ रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि क्या हुआ है। ओके, तब कम्युलेटिव को जब हम फॉल्स की बजाय, क्योंकि फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो जब आप इसको ट्रू करते हो तो तब देखिए आपके पास में क्या आउटपुट प्रोड्यूस होगा। तो तब देखिए ये क्या करता है, जो पीछे वाली वैल्यूज़ है ना उसको भी एड ऑन करता जाता है। मतलब कहने का सिर्फ इतना सा, मतलब कहने का सिर्फ इतना सा कि मैं इसको एक बार छोटू करती हूँ। ये क्या करेगा, पिछले वाला जो आपका डेटा है ना उसको भी साथ में ऐड करता, उसको भी साथ में क्या करता जाएगा, ऐड करता जाएगा। ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है आपके पास में 2, ठीक है, यहाँ पर भी कितना है 2, तो ये क्या करेगा, आगे वाले की वैल्यू क्या है आपके पास में 3, तो ये 3 और 2 करके इसको 5 पर पहुँचा देगा। ठीक है, अब इसके बाद वाले की वैल्यू क्या थी आपके पास में 1, ठीक है, तो ये क्या करेगा 3 कितनी थी, 1 थी आपके पास में, तो 5 और 1 कितनी हो गई आपके पास 6। ठीक है, तो टोटल कितना आया 6। अब आगे वाले की वैल्यू क्या थी इसके पास में 4, तो 6 और 4 ये क्या कर देगा 10। मतलब अपने से पीछे वाले के साथ में प्लस करता जाएगा, एड ऑन करता जाएगा लास्ट वैल्यूज भी। दोनों के बीच में अंतर देखो, आपने क्या रखा है इसके अंदर ट्रू। ठीक है, तो वो पीछे वाला जो वैल्यू है और आगे वाली वैल्यू जो है, जो उनको जोड़ करके आपको आगे बता देगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए कि क्या चीज़ है, कि अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है, और आगे वाले की वैल्यू 4 आ रही है, तो ये क्या करेगा 4 और 3 इसको 7 करेगा। क्या कर देगा, इसको 7 कर देगा, मतलब पिछले वाले के साथ में ऐड करेगा। जैसे कि अगर इसके अंदर अगर आप, मैं आपको दोबारा बताऊं तो इसमें 2 था, ठीक है, तो इसने भी यहाँ पर 2 ही रखा। फिर इसकी वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये 3 और 2 को जोड़ करके आपको ये 5 बताएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी है 1 है ना, तो ये 5 और 1 जोड़ करके आपको 6 बताया। इसकी वैल्यू कितनी थी पिछले वाले में 4 थी, तो 4 थी आपके पास में, तो 6 और 4 कितना आया 10। तो इस तरीके से आपका कम्युलेटिव है जो ये एट्रीब्यूट काम है जो करेगा। ठीक है, कम्युलेटिव का मतलब समझ में आया कि ये क्या करेगा, पिछले वाले को ऐड करता जाएगा। कम्युलेटिव के बाद में अगर हम देखें तो
एक बार ओपन करते हैं। हाँ, हमारे पास में हिस्ट टाइप आ जाता है। वैसे इसको सबको प्रैक्टिकल करके दिखाना अभी ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हो पाता है उतने कर लेते हैं। जैसे आपके पास में हिस्ट टाइप है, हिस्ट टाइप में बाय डिफ़ॉल्ट बार डिस्प्ले होती है। कैसे? जैसे कि आपको इस कदर इस प्रकार से ये डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, बार, ठीक है। और अगर आप इसमें लिखते हो स्टेप, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है स्टेप। स्टेप के अंदर क्या होगा, एक आउटलाइन सी आपको ऐसे डिस्प्ले हो जाएगी। इट इज़ समथिंग लाइक दैट, लाइक हाउ, ठीक है। अगर आप स्टेप FILLED फिल्ड करते हो, एक देखना पड़ेगा, आई थिंक बार स्टैक्ड है शायद। ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें देखो जो स्पेस आ रहा था वो बीच में गायब हो गया है ना। बार स्टैक्ड, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप इसको डिस्प्ले करोगे, वैसे इसमें बार और बार स्टैक्ड में कोई अंतर नहीं है, आपको सेम सेम से ही डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले होगा, हे सेम सेम आ जाओ, राइट। बार और बार स्टैक में कोई ऐसा कोई खास अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है। फिर आपके पास में देखिए बाद में क्या आएगा, अलाइंग आएगा, कि आपको अलाइंग लेफ्ट रखना है कि राइट रखना है। जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो मिड होता है। हाँ, ओरिएंटेशन बता देते हैं। ओरिएंटेशन के अंदर क्या होगा, जैसे मैंने कहा वर्टिकली इज कमिंग बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं कहूँगी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, सो इट इज कमिंग लाइक हाउ, ठीक है। तो ये देखो ऐसे टेढ़ा हो गया, राइट, ठीक है। लेकिन बार के अंदर क्या हो रहा था, बार एच आ रहा था, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंटरवल्स हैं जो आपको ऐसे दिखाई देंगे। अब जैसे अपने क्या करते हैं, दो ग्राफ को बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें B फॉर बॉयज़ ले लेते हैं, एंड बॉयज़ के अंदर मान लीजिए 10, 20, 11, 21, 9 ऐसा कुछ रेशियो देते हैं। G फॉर गर्ल्स कर लेते हैं, एंड गर्ल्स के अंदर मैंने कहा 11, 23, 10, 9, 6, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैंने ये रेशियो दे दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको लिस्ट में ले लेती हूँ। पहले बॉयज़ डिस्प्ले हो, फिर गर्ल्स डिस्प्ले हो, ठीक है। फिर मैं क्या करती हूँ, इनकी रेंज जो स्पेसिफाई करती हूँ वो कुछ ऐसा कर देती हूँ कि जैसे 0 से लेकर के 10 तक, 10 से लेकर के 20, 20 से 30, 30 तो आ ही नहीं रहा ना, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ रेंज हम स्पेसिफाई करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल को हटा देते हैं एक बार, ठीक है, एंड लेट अस डिस्प्ले देयर कि कैसे डिस्प्ले होगा। ओके, सो लाइक हाउ दिस इज कमिंग, ठीक है। कि देखो रेंज इसने अपने आप कहा कि हमारी जो रेंज है वो 0 से 9 तक। देखो एक लड़की है और 2 लड़के हैं। फिर 10 से लेकर के 19 तक दो लड़कियां हैं, ठीक है, 2 लड़की और लड़का मतलब। फिर आपकी रेंज आ रही है 20 से लेकर के 30 तक। तो जो है ये ग्रीन वाला गर्ल्स के लिए है ना, नहीं ग्रीन नहीं, ये ब्लू वाला। वैसे अगर कलर स्पेसिफाई कराना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे गर्ल्स के लिए मैंने रेड दे दिया, बॉयज़ के लिए रेड दे दिया, एंड गर्ल्स के लिए चलिए हम ब्लैक दे देते हैं, ठीक है। सो इट्स कमिंग लाइक हाउ, ओके, सो लाइक हाउ दिस इज रिप्रेजेंटिंग, ठीक है। अब इसमें वही चीज़ है, आप लेबल वेबल दे दो जितना आप इसको कर सकते हो। तो मैंने कहा एक्स डॉट नहीं, मैंने कहा एक्स लेबल, है ना। तो मैंने कहा रेंज, ठीक है, और वाई लेबल पर ठीक है, एंड एक सेकेंड, ठीक है, रेशियो कर दिया। एंड अगर मैं लीजेंड डिस्प्ले कराना चाहूँ, PLT डॉट लीजेंड, ठीक है। तो लीजेंड के अंदर अपने ऐसा कर देते हैं, मैं ऐसा करती हूँ LABEL लेबल, एंड पहला मान लीजिए मैं कह देती हूँ बॉयज़, दूसरा कह देती हूँ गर्ल्स, एंड बंद कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी देखना चाहोगे तो आपको कुछ ऐसे डिस्प्ले होगा, आजा सिम 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 सिम, ठीक है। तो ये उसने बता दिया कि रेड इज़ फॉर बॉयज़ एंड ब्लैक इज़ फॉर गर्ल्स, और इस तरीके से आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, राइट। तो दो अगर बार ग्राफ आपको हिस्ट्रो इस तरीके से डिस्प्ले कराने, और अब यहाँ पर अगर आप वो करते हो कौन सा HIST हिस्ट टाइप, है ना, तो वो कौन सा था, बार स्टैक्ड था शायद, है ना। तो अब अगर अपने इसको डिस्प्ले कराएं तो ये हमें कैसे डिस्प्ले हो, ऐसे दिखाई देगा,
ठीक है। तो उसमें सिंगल वाले में हमें कुछ अंतर नहीं आ रहा था, है ना। तो इसको अगर हम डबल वाले में कहेंगे तो ये ऐसे आपको दिखाई देगा। तो गर्ल्स बॉयज़ इस तरीके से, ठीक है, एक के ऊपर एक आ रही हैं। वैसे अगर सिंगल में करेंगे तो कोई अंतर ही नहीं आ रहा। तो इसमें ये स्टैक बना हुआ है, ठीक है, बार्स का स्टैक, एक के ऊपर एक। अगर एक और तीसरा भी डेटा ले आते हैं आप, मान लीजिए हम ओल्ड, उनका जो है ओल्ड पर्सन, उनका रेशियो देखना चाहते तो वो ऊपर आ जाता। जैसे कि अगर मैं ओ फॉर ओल्ड या फिर टीचर या कुछ भी आप ले लें, ठीक है, 44 तो क्या ही आएगा, 20 और 14, ठीक है। ये 3 1 2 3 4 5, 3 2 5 है ना। तो मैं यहाँ पर कॉमा कर देती हूँ और यहाँ पर ओ दे देती हूँ एंड इनको अपने कलर दे देते हैं, मान लीजिए ग्रीन, ठीक है। और इनको अपनों ने लेबल कर दिया, क्या मैंने कर दिया, ओल्ड। अगर अभी ये आपको डिस्प्ले होगा तो इट विल बी समथिंग लाइक दैट, एक स्टैक बन करके आ जाएगा ग्रीन का भी ऊपर, ठीक है। अब आप टाइटल वाइटल जो भी चीज़ें सेट करना चाहो दैट यू कैन सेट, राइट। एंड ई डी, एज कलर मैंने बता दिया ना, EDGECOLOR। एड कलर में लेट सपोज कि वी आर गिविंग ब्लैक, तो इट विल बी डिस्प्ले टू यू लाइक हाउ। आजा सिम 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 सिम, ठीक है। तो देखो एज कलर से कितना ज़्यादा एकदम हो गया है ना। ओके, सो ऐसा आ रहा है। एंड नेक्स्ट आपके पास में कोई और ऐसी कोई खास चीज़ है नहीं इसके अंदर। बिन्स आपको बता दिया, एज कलर आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके प्रश्न रह गए हैं तो वो हम लोग कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल हो गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई एंड अब आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। हमारा हिस्टोग्राम सारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है, हिस्टोग्राम ख़त्म हो चुका है। बस थोड़ा सा रिवाइज अगर आप करना चाहें तो ये है आपको, जो मैंने बार बार इन सारी चीज़ों को बता दिया। ओरिएंटेशन था, अलाइन था, हेस्ट था, कम्युलेटिव था एंड बिन्स था और एक्स, ठीक है। और इसके अंदर ये भी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा वो बार होगा। ये आपको जब मल्टीपल ग्राफ आप करोगे ना, जब आप हिस्टोग्राम के अंदर अपने बिन्स को मल्टीपल बिन्स लेकर के आओगे, है ना, तो आपको इस तरीके से जो है दिखाई देगा, एक के ऊपर एक, ठीक है। तो स्टेप आपको पता चल गया जिसमें खांचा खांचा है, स्टेप फिल्ड, यानी कि वो स्टेप्स आपके फिलअप होकर के आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर। हिस्टोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में आपको इससे रिलेटेड प्रश्न करा देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।